ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी, मेरा सवाल ये है कि सच्चा धर्म क्या है जो हमें जीवन का सच्चा मकसद समझाता है, और धर्म का मतलब क्या है, और हर इंसान की आत्मा रूह कौन है और क्या है, और हर इंसान अपनी खोज और अपनी पहचान कैसे करे कि मैं कौन हूँ। साफ साफ आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि सच्चा धर्म क्या है और धर्म का मतलब क्या है, और हर इंसान दुनिया का हर इंसान अपनी पहचान कैसे करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। स्वयं की खोज, यानी स्वयं अपने आप की खोज कि मैं कौन हूँ। और इसके लिए बहुत लोगों ने आत्मा ध्यान भी किया है भाई, और हर इंसान को करना भी चाहिए। मैं कौन हूँ हैं, जब इंसान गौर करता है तो माँ के पेट से आता है इंसान। माँ के पेट से पहले कहाँ था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ हैं। हाँ, मुझे इस दुनिया में किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन क्यों दिया है, मर के मुझे कहाँ जाना है। ये बहुत सारे सवाल हैं, ये हर इंसान के मन में पनपते हैं ये सवाल। तो स्वयं की खोज यानी अपने आप की खोज इंसान करे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का समय क्यों दिया है, हैं किस मकसद के लिए दिया है, मौत देके उठाएगा, क्या करेगा मेरे साथ। ये सारे सवाल हैं भाई। तो बहुत अच्छे सवाल हैं, जवाब भी हम इसके अच्छे देंगे। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, वीडियो को पूरा सुने और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सच्चाई को फैलाएं दुनिया में, और सच्चाई को ध्यान से सुना करें भाई, समझें, गौर फिक्र किया करें अपने दिमाग के अंदर कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। सच और झूठ में गौर फिक्र करें, सच को पहचान लेंगे आप। तो सच की दिल से खोज करें। सच की खोज करना कोई दुनिया के किसी काम की खोज करना नहीं है कि भाई हम सच की खोज कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल काम सीख रहे हैं या कोई और चीज़ सीख रहे हैं, नहीं। सच की खोज करना असल में जीवन के मकसद की खोज करना है। सच की खोज करना असल में जीवन के असली मकसद की खोज करना है। ईश्वरीय रचना के आधार पर सच का रास्ता, ईश्वर ने जीवन के असली मकसद को जानने का रास्ता रखा है। सच का रास्ता ईश्वर का रास्ता है। तो सच्चाई की खोज करें। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें, रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान जाएं। तो आइए सबसे पहले हम इस बात का जवाब देते हैं कि हर इंसान की आत्मा रूह कौन है, क्या है, यानी हर इंसान क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। इस सवाल के जवाब से ही आपको और सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि सच्चा धर्म क्या है और धर्म का मतलब क्या है। तो इस जवाब को ध्यान से सुने भाई। कुछ बातें होती हैं बारीक, जो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएंगी। तो आइए अपनी खोज करते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। सबसे पहले ही समझ लें कि ये जो मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, गोश्त का, मीट का, खाल का, असल में ये मैं नहीं हूँ। तुम्हारा भी शरीर है, तो ये गोश्त पोस्ट जो है, असल में ये तुम नहीं हो। ये तो इसको कपड़े पहना दिए हैं, असल में तुम्हारे अंदर है इंसान, तुम्हारे अंदर का इंसान है, ये गोश्त पोस्ट इंसान नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, रूह है, ये है असल में इंसान। ये तो आत्मा के ऊपर, रूह के ऊपर शरीर का खोल पहना दिया है, कपड़े पहना दिए हैं कर्म करवाने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि जब माँ के पेट से बच्चा आता है तो वो कोरी आत्मा आती है बिना कर्म किए हुए, और दुनिया में आकर के बिना कर्म किए हुए आती है। ये सबूत है कि इंसान दुनिया में कर्म करने को आता है, तो लिहाजा उसका इम्तिहान लिया जाता है, उसके अंदर रचना को रचा जाता है। दो रास्ते सामने किए जाते हैं,
ईमानदारी का और बेईमानी का, ईमानदार बन या बेईमान बन। तो दुनिया में हर बच्चा जो है कोरा आता है, बिना कर्म किए हुए आता है। दुनिया में आकर के फिर उसकी ज़िंदगी की किताब में कर्म लिखे जाते हैं। जो भी वो कर्म करता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो सब लिखे जाते हैं, जिसको कुरान कह रहा है। तो ये जो शरीर है ना, हमारा शरीर, हाँ बदन, ये इंसान नहीं है असल में। इस शरीर के अंदर है इंसान। सच्चाई की गवाही दो, ये शरीर मिट्टी है या नहीं? क्या सबूत है कि कुछ दिनों के बाद ये मिट्टी मिल जाता है? हैं? ये शरीर हम अपनी आँख से देखते हैं। पूरी दुनिया के इंसान, जितने भी इंसान हैं, सबका शरीर में मिट्टी मिल जाता है। चाहे उनके तरीके अलग अलग हों, जलाते हों, दफनाते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन मिलना मिट्टी में है। तो ये शरीर जो है ना, शरीर ये तो खाक है, मिट्टी है शरीर। इस शरीर के अंदर है असल में इंसान, उसका है इम्तिहान। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई, मैं उसको अर्ज कर दूं, आपको एक नया इल्म मिल जाएगा। आप देखो आसमान में कितने परिंदे हैं भाई, कोई गिनती नहीं है, हम गिन नहीं सकते। पूरी धरती पर कितने परिंदे हैं, और कितने जो है देखें आप, चींटी हैं, चींटे हैं, कितने तरह के कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, कितनी अल्लाह की मखलूक है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो जानवर पालते हैं उनको आपने जो है अपनी आंखों के सामने सिसक कर मरते हुए देखा होगा, हैं? जो जानवर पलेरू हैं, जिन्हें हम पालते हैं। या फिर आपने देखा होगा बिजली के तारों बैठ गए, वहाँ जल जाते हैं जानवर, परिंदे। या फिर जो जानवर ईश्वर ने हलाल किए हैं, पवित्र जानवर, वो खाए जाते हैं। तो कुछ जानवर, कुछ आपने देखे होंगे जानवर इस तरह से मरते हुए, लेकिन जानवर, इतने सारे जानवर हैं, चींटी हैं, चींटे हैं, परिंदे हैं, ये जो जानवर अपनी मौत मरते हैं भाई, इतने सारे जानवर हैं, तुमने देखे हैं अपनी मौत मरते हुए सिसक के? हैं? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चींटियां हैं, चींटे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये रोज़ कितने मरते होंगे भाई, और रोज़ पैदा होते हैं। अब इतने सारे मरते हैं, अगर ये धरती पर ऐसे ही मर जाएं, हमें दिखाई दें मरते हुए, हमारी सड़कों पे मर रहे हैं, हमारे घर के आसपास मर रहे हैं, तो कितनी बदबू आएगी फिर इनकी, जो इनका जो शरीर है उससे बदबू कितनी आएगी। हमारा इस धरती पर जो है सांस लेना भारी पड़ जाएगा, है ना। इतने सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, चींटी, चींटे, परिंदे, चरिंदे, ये इतने मरते हैं रोज़ भाई। अगर ये हमारे सामने, हमारे घर के दरवाजे पे या धरती पे ऐसे खुल्लम खुल्ला मरने लगे, तो इनकी बदबू से हम पर रुका नहीं जाएगा, इनके शरीर की लाश के बदबू से, हैं। तो वजह क्या है फिर, ये हमें मरते हुए दिखते क्यों नहीं है भाई इतने सारे? इसकी वजह यह है, कुरान में जिक्र है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है अल्लाह की तस्बीह करती है। ये जानवर, चरिंदे, परिंदे, ये सब अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का गुणगान, उसकी इबादत। अब इनकी अपनी जबान है भाई, इसको हम समझ नहीं सकते। कुरान में जिक्र है कि ये अपनी अपनी जबान में, इनकी क्या जबान है, कैसे अल्लाह का गुणगान करती हैं, ये हमें इसका ज्ञान नहीं है भाई, ये अल्लाह को पता है। और ये एक समय तक के लिए अल्लाह ताला पैदा करता है, अपनी तस्बीह के लिए, अपने गुणगान के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए, और फिर उस समय के बाद फिर मिटा देता है इनको। और अल्लाह ताला की तरफ से इनको मरने से पहले, जब इनकी मौत का वक्त होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े, चरिंदे, परिंदे, चींटी, चींटे, कितनी सारी हैं भाई, आप गौर करें। जब इनका मरने का समय होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इनको मरने का ज्ञान मिल जाता है कि अब हमारी मौत आने वाली है, करीब है। तो ये क्या करते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये जैसे मट्टी के अंदर भिट्ट हैं, सुराग हैं, उसमें घुस जाते हैं अंदर गहराई में, या पेड़ के अंदर खकोदर हैं, उसमें घुस जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह है जो मतलब जो है जैसे वादियाँ हैं, झील हैं, या कोई कुआं है। कुएं में तो मैंने भी बहुत सारी चैंटियाँ मरी हुई देखी हैं भाई, हैं, वैसे नहीं दिखती, लेकिन कुएं में देखी हैं। कुआं है यानी ऐसी जगह जहाँ पर धरती के ऊपर बदबू ना फैले, ये ऐसी जगह पहले ही पहुँच जाते हैं मरने से पहले। अब बताओ अल्लाह की क्या कुदरत है भाई, हैं। उसने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। वो कैसे कैसे जो है अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, हम समझ नहीं सकते भाई।
कि उसने हमारी रक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें उस दुनिया में, उस कायनात में बनाई हैं हमारी सेवा के लिए, और कैसे कैसे जो है हमें खिला रहा है पिला रहा है। भाई क्या कुदरत है उसकी, क्या शान है उसकी, कि इतने सारे चरिंदे परिंदे कीड़े मकोड़े अगर ये खुल्लम खुल्ला मरते हैं तो धरती पर बदबू फैलती इनके शरीर की लाश से, हैं, हमारा टिकना, हमारा सांस लेना भारी पड़ जाता। तो अल्लाह ताला का क्या इल्म है, क्या ज्ञान है कि इनको इल्म दिया है, ज्ञान दिया है कि मौत से पहले इनको मालूम पड़ जाती है कि हमें फलां वक्त में मौत आ रही है और ज़्यादा समय नहीं है, और ये फिर ज़मीन के अंदर जो है भिट्टों में, सुरागों में, ज़मीन के अंदर जो है बढ़ जाते हैं जहाँ से बदबू ना आए, और फिर वहाँ मर जाते हैं। तो भाई इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने क्या कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया है हमारे लिए, हैं। तो लिहाजा हम तेरी कुदरत की पहचान करके, तेरी पहचान करके तेरा एहसान माने। तो तुम्हारा शरीर इंसान नहीं है, तुम्हारे शरीर के अंदर है इंसान। अब आइए उस इंसान की खोज करते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, बदन है, ये एक खाक है, मिट्टी है। इसमें हमें अपने आप को ढूंढना है भाई कि मैं कौन हूँ। जरा बात ध्यान से सुने। ढूंढ के अपनी खाक में जिसने पाया अपना आप, ढूंढ के अपनी खाक में जिसने पाया अपना आप, और वही है कामयाब, और वही है कामयाब, और वही है कामयाब। लेकिन अपने आप को सही से पहचानना है, सच्चाई के द्वारा पहचानना है, हकीकत के द्वारा पहचानना है, ईश्वरी रचना के आधार पर पहचानना है। वरना इसमें भी जो है बहुत लोग दुनिया में भटक रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे अपने आप को। हाँ, कि आत्मा ध्यान कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे, भटक रहे हैं लोग। और भटक कर जो है गलत, नापाक, अपवित्र आस्थाएं बना ली हैं। शैतान ने भटका रखा है, गुमराह कर रखा है। तो मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत आए और इस शरीर की खाक मिट्टी में मिल जाए, हाँ, इसलिए पहले ही इस शरीर की खाक में, हाँ, ढूंढो इस शरीर की खाक में अपने आप को कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जब तक इंसान को जिसने बनाया है उसकी आसमानी किताब से उसे राह न मिलेगी, दिशा न मिलेगी, अपने आप को हकीकत में, अपनी हकीकत को पहचान नहीं सकता। अब यहाँ पर बारीक बात समझें कि इंसान की आत्मा, रूह एक जान है। क्या है? जान। और जान में प्रविष्ट है ईश्वरीय रचना है। ये दोनों मिलकर इस शरीर के खोल को चलाती हैं। समझ में आ रही है बात? जान है, एक तो जान है शरीर के अंदर जिसके द्वारा शरीर चल रहा है। दूसरा कर्म करने का जरिया है रचना, इस जान में प्रविष्ट है, जो इसे कर्म करने के लिए उभारता है। तो इंसान शरीर से कर्म करता है, और कर्म करने के दो ही रास्ते रखे हैं, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, ईमानदारी और बेईमानी। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। अब देखो ना, मैं कोई बात हवाई नहीं करता, उसकी दलील पेश करता हूँ। रूह एक जान है, और जान में रचना रची हुई है, हैं? रूह एक जान है, जब भी तो लोग कहते हैं मैं तुझे जान से मार दूंगा, यानी तेरा कनेक्शन शरीर से काट दूंगा। तो रूह से बात होती है ना। तो लोग ये कहते हैं जान से मार दूंगा, ये क्यों नहीं कहते शरीर से मार दूंगा? जान से ही क्यों कहते हैं जान से मार दूंगा? ये भी तो कह सके शरीर से मार दूंगा, क्योंकि सबको पता है कि ये शरीर इंसान नहीं है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, हाँ, ये है इंसान। तो कहने वाला क्या कहता है कि मैं तुझे तेरी जान से मारूंगा, शरीर से नहीं मारूंगा, हैं? ये क्यों नहीं कहता कि मैं तुझे शरीर से मार दूंगा, जान से नहीं मारूंगा? तेरी जान जो तेरे अंदर है, इससे नहीं मारूंगा, हाँ, इससे नहीं मारूंगा, तेरे शरीर को मारूंगा। तो क्या कहता है इंसान कि तेरी जान को मारूंगा, तुझे जान से मारूंगा, तेरे शरीर से नहीं मारूंगा तुझे। क्योंकि पता है कि जब जान ही ना रहेगी तो शरीर तो अपना आप, शरीर ना रहेगा अपना आप, है? शरीर तो मिट्टी है। तो इसी प्रकार से इंसान की हकीकत जो है, देखो, हकीकत तक पहुंचो बात को, और हकीकत जब समझ में आ जाए तो उसको कबूल कर लो, उसको मान लो। तो ये हमारा शरीर इंसान नहीं है। शरीर के अंदर एक जान है जो आत्मा है, वो है इंसान। तो वो एक जान है, जान के ऊपर एक ध्यान है, हैं?
जान के ऊपर क्या है? एक ध्यान है, जान के ऊपर ध्यान सवार है, और ध्यान है और होशो हवास है। यानी कि अब आप समझे, जो आपका ध्यान है, ये जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, और आपका जो होश है, जिस होश में आप बैठे हैं, ये है वो असल में। अब हम अपने आप को अपनी खाक में ढूंढ रहे हैं भाई। हाँ, यही ढूंढना है। इसकी शुरुआत कर दी हमने। तो हमारे शरीर के अंदर एक जान है जो आत्मा है, जान के ऊपर ध्यान है, और हमारा होशो हवास है। अब ध्यान के ऊपर क्या है? इंसान का मन। कहीं ध्यान लगेगा जभी तो किसी चीज़ पर उसका ध्यान लगेगा, जभी तो उस चीज़ को मन करेगा। जब ध्यान ही नहीं लगेगा तो मन कहाँ से करेगा? कहते नहीं है भाई, फलां जगह से मैं निकल के जा रहा था, फलां चीज़ पे मेरा ध्यान लग गया, बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको हासिल करूं। तो ध्यान से ऊपर क्या है? मन। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं नहीं हम कि भाई मैं फलां जगह से निकल के आ रहा था, मैंने फलां खेत देखा, उसमें इतनी अच्छी क्यारी बन रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें बो रखी थी, तो भाई मेरा भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसे ही अपने खेत में बोएं हैं। तो मेरा ध्यान लग गया, तो मैंने उसको देख लिया, तो बड़ा अच्छा बन रही थी। अब लिहाजा मेरा भी मन कर रहा है कि हम भी अपने जो है खेत में ऐसी ही क्यारी बनाएं। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इंसान का ध्यान किस चीज़ पर लगता है, फिर उसको नई देखता है कि भाई नई चीज़ है, तो वो चाहता है कि मेरा मन भी कर रहा है, मैं भी ऐसी बनाऊं। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो मैंने मिसाल दी आपको समझने के लिए। तो ध्यान है, ध्यान लगेगा तो उस चीज़ को मन करेगा, तो ध्यान से ऊपर मन हुआ। भाई कुरान में सूरह दहर में जिक्र है कि हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया, यानी सूझबूझ वाला। इसके अंदर जो है सूझबूझ है, यानी आँख से देखता है, कान से सुनता है, फिर ज़बान से चखता है, दिमाग से महसूस करता है, ज़बान से भी जो है चक्कर महसूस करता है। सूझबूझ का मादा इसके अंदर, ये अल्लाह ने सारी समझ हमारे अंदर रखी भाई। और अल्लाह ने कहा है कि हमने इसको इसलिए ऐसा बनाया ताकि हम इसकी परीक्षा लें, और हमने दो रास्ते सामने कर दिए इसके। चाहे ये हमारा शुक्र अदा करे, हम इसके मालिक हैं, हमने इसको पैदा किया है, जीवन दिया है, और ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब हमारा है, हमने इसकी सेवा में लगा रखा है, हवाओं को इसकी सेवा में लगा रखा है, हर चीज़ को इसकी सेवा में लगा रखा है। तो चाहे ये हमें मालिक मानकर हमारा शुक्र अदा करे, हमारी मोहब्बत हासिल करे, ईमान हासिल करके मर के लौट के आए और जन्नत का हकदार बन जाए, या फिर ये इनकार करे, हमारा मालिक ही ना माने। तो इसलिए अकड़ने का मादा भी रखा है और झुकने का मादा भी रखा है। तो हमने इसको जीवन दिया और सारी चीज़ें इसकी सेवा में लगा दी। हमारा ही खा पी कर हमसे दुश्मनी निभाए, हमारा इनकार करे, सारी उम्र जो हमने जीवन का समय दिया है उसमें नाशुक्री करके, दुश्मनी निभाकर, मेरी रचना के खिलाफ चलकर, मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभा के मर जाए, इस रास्ते का अंजाम है नरक की आग। अब मन को चलाता है ध्यान। भाई ध्यान कहीं लगेगा, किसी चीज़ पर ध्यान लगेगा जभी तो उस पर मन लगेगा। अब ध्यान लगाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ हो जभी तो उस पर ध्यान लगेगा, जभी तो उसको मन करेगा। जब कोई चीज़ ही ना होगी तो उस पर ध्यान कहाँ से लगेगा? जब ध्यान नहीं लगेगा तो मन कैसे लगेगा? अब वो चीज़ अल्लाह ने पैदा करी, दुनिया, ध्यान लगाने के लिए। ध्यान लगेगा दुनिया और दुनिया की चीज़ें, ध्यान लगेगा दुनिया में और दुनिया की चीज़ों में, तो उसके लिए मन भी करेगा। अब हमारे बनाने वाले सच्चे क्रिएटर मालिक ने हमारी बनावट में इस दुनिया में दो ही चीज़ दी है ध्यान लगाने के लिए, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, हराम और हलाल। अब सच और झूठ भी दिखने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये याद रखें। ये जो हमारे शरीर के ऊपर आत्मा का खोल चढ़ाया है, ये कर्म करवाने के लिए चढ़ाया है। तो सच में खुशबू नहीं आती और झूठ में बदबू नहीं आती हैं। अगर बदबू खुशबू होती तो फिर कौन चलता झूठ पे भाई, हैं? सच को पसंद करते फिर तो लोग खुशबू पसंद करते, बदबू कौन पसंद करता? तुम्हारे दरवाजे पे कोई बदबूदार कूड़ा फेंक जाए तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, तुम उल्टा सीधा कहोगे, हैं? तुम्हारे घर पर जो है कोई गंदगी फेंक गया, कूड़ा फेंक गया, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। लेकिन घर घर के अंदर जो ये झूठ, हमारे खुद घर के अंदर झूठ की गंदगी है,
इस पे कभी गुस्सा आता है? क्योंकि बदबू नहीं आती उसके अंदर। बुरे बुरे लोग सब बुराई पर राजी हैं, बुराई पे अपने चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, अच्छा कभी बुराई पर राजी नहीं होगा। लेकिन कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने सच को नाम दिया है पवित्रता का और झूठ को नाम दिया है अपवित्रता, गंदगी का। सच को शांति का नाम दिया है और असत्य को, झूठ को जो है अशांति का नाम दिया है, बेचैनी का नाम दिया है। अब चूंकि शरीर, आत्मा के ऊपर शरीर का खोल बना दिया है कर्म करवाने के लिए। जब इंसान रचना के खिलाफ कोई झूठ पर चलता है, बुराई पर चलता है, बुरे कर्म करता है, तो वो रचना के खिलाफ बुरे कर्म की वजह से बुरा बन जाता है। वरना इंसान माँ के पेट से पाक साफ बिल्कुल कोरा आता है, हैं? कोई गुनहगार बन के नहीं आता। यहाँ इस दुनिया में उसके कर्मों की शुरुआत होती है और उसके कर्म फिर लिखना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ रचना के खिलाफ चलने से, बुरे कर्मों की वजह से बुरा बन जाता है वो। जब बुरा बन जाता है तो जब वो गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो सज़ा मिलती है उसे। जब यहाँ ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने से सज़ा मिल सकती है उसे, तो क्या अल्लाह ताला ईश्वर मौत के बाद सज़ा नहीं देगा उसे अपनी रचना के खिलाफ चलने की वजह से? तो इंसान बुरे कर्मों की वजह से बुरा बनता है और इसीलिए अच्छे लोगों को फिर वो बुरा लगने लगता है। अब इसमें अच्छे और बुरे में अपने घरेलू रिश्ते नातों को भी कैद नहीं है। अगर माँ वाकई में सच्ची ईमानदार है और बेटा बुरा है तो माँ को वो बेटा बुरा दिखाई देगा, अगर हकीकत में माँ अच्छी और सच्ची है। इसलिए ईश्वरी रचना के हिसाब से अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई एक ठंडक है, बुराई एक बेचैनी है, एक गर्मी है। आप देख लें, अच्छाई बुराई के बेस पर जो है घर घर के अंदर बिगाड़ है, फसाद है, आपस में बनती नहीं है। यही तो वजह है। वरना कितने कितने अज्ञानी लोग कहते हैं अच्छाई बुराई बराबर है। वो समझ से नहीं कहते, उनको समझ नहीं है इस चीज़ की। अरे अच्छाई बुराई की वजह से तो धरती पे फसाद फैला हुआ है। अच्छा बुराई पर राजी नहीं होगा, बुराई पे चलने वाला अच्छाई से राजी नहीं होगा, जभी तो बिगाड़ पे फैला हुआ है धरती पे। जभी तो आपस में नहीं बनती, घर घर में भी नहीं बनती, किसी में नहीं बनती, कोई किसी की बात नहीं मानता। अब तुम हकीकत को देखकर, जानकर, समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते हो और झूठ की बाल की खाल निकालते हो और शैतान के धोखे में जाते हो, ऊपर शैतानी धर्म में चले जाते हो। तो मेरे भाइयों, इसका अंजाम तो मरने के बाद बहुत बुरा होगा। जिसने सच को झुठला दिया और झूठ के पीछे लगा रहा, बाल की खाल निकालता रहा और कुछ भी हासिल ना करा उसने, तो मरने के बाद तबाही के सिवा क्या है फिर उसके लिए। अब देखिए, इस बात पर हम गौर करें कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जीवन दिया, जिंदगी दी। जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी का होश है। फिर जिंदगी के लिए ज़रूरतें जिस पे ध्यान लगे हैं। पहले तो होश हो। होश, जो कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं ये हमारा होश है, ठीक है। अब होश के लिए ज़रूरी है कि कोई चीज़ हो, उस होश को देखने के लिए आँख भी ज़रूरत है। इसलिए हमें देखने वाला, सुनने वाला बनाया उसने। आंखें दी, कान दिए, सूझबूझ, समझ दी, अकल दी, सब कुछ दिया। तो अब हमें चाहिए एक होश जिंदगी के लिए। तो जिंदगी के लिए होश चाहिए और होश के लिए चीज़ें चाहिए ताकि उनमें ध्यान लगे तो फिर मन लगे तो इंसान कर्म करे तो दो प्रकार के करे। रचना के आधार पर दो जीवन जीने के तरीके दिए, हराम से करे या हलाल से करे। दो तरीकों से कर्म करे तो इसका इम्तिहान में छटे। तो अब जीवन जीने का समय भी दिया है, उम्र और रिजक लिख दिए उसने। और ये समय जीवन का कंप्लीट छांट के हिसाब से उसने दिया है। या तो जो है ईमानदार बन के छटेगा, मरेगा, या बेईमान बन के छट के मरेगा। जब इंसान सो जाता है गहरी नींद में तो उसके अंदर से यही चीज़ गायब होती हैं। नंबर एक, होश जो इंसान को ज़िंदगी का होश है, जो हम दिन में घूमते हैं दुनिया में, ये होश नहीं होता नींद में। तो नंबर एक होश, दूसरा ध्यान। जब होश नहीं होगा ध्यान कहाँ से होगा भाई? तीसरा मन, और फिर अगली मन की इच्छाएं। इन्हीं चीज़ों का नाम जिंदगी है भाई। जब इंसान सो जाता है, हम उससे कोई चीज़ पूछते हैं सोते में कि भाई ताले की चाबी कहाँ रखी है, तो वो कुछ का कुछ बोलता है नींद में। हैं क्यों? क्योंकि उसके पास ये चीज़ें नहीं होती उस टाइम।
ना उसे होश होता है ज़िंदगी का, है ना उसके पास ध्यान होता है, ना ध्यान का होश होता है, ना जब मेन होश ही नहीं है तो ना ध्यान रहेगा, ना होश रहेगा, ना मन रहेगा, ना मन की इच्छाएं रहेंगी। तो होश, ध्यान, मन की इच्छाएं, ये इंसान के पास सोते में नहीं होती। हाँ, जब हम उसे उठाते हैं, झंझोड़ते हैं, कहते भाई मुंह धो के आता है, फिर उसको जो है सही से होश आता है, और फिर उसके पास जो है ध्यान भी, उसका फिर ध्यान लगता है, उसका मैंने चाबी कहाँ रखी है ना, चाबी पे ध्यान लगता है। फिर मन कहता है उठा के ला, फिर उठा के लाता है, और फिर ला करके वो देता है। तो भाई कर्म करने का नाम जिंदगी है। सोते में तो इंसान कर्म नहीं करता, क्योंकि कर्म करने के लिए होश चाहिए, ध्यान चाहिए, मन चाहिए, मन की इच्छाएं चाहिए हैं। अब कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि हम सोते में तुम्हारी रूहें समेट लेते हैं, यानी आत्मा को समेट लेते हैं। तो पता ये चला कि जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई अभी, होश है, ध्यान है, मन की इच्छाएं हैं, ये है असल में ज़िंदगी। अब अल्लाह ने यहाँ पर एक सिस्टम कायनात का ऐसा बनाया है कि दिन का एक समय रखा है, कितने समय तक दिन रखना है, रात का भी एक समय रखा है। दिन रात का सिस्टम बनाया ही इसलिए है ताकि इससे कर्म कराए जाएं इंसान से, कि दिन में जो है अल्लाह ही ताकत देता है, कुव्वत देता है, अकल देता है, समझ देता है। जब सुबह कोई इंसान उठता है जवानी में तो उसका मन करता है कि अब कुछ काम करें भाई, खुद पे खुद मन करता है कि अब कुछ काम करें। फिर वो काम करता है सारा दिन, और फिर जब शाम होती है तो अपने आप ही मन करता है कि अब आराम करें भाई, थक गए अब। यानी आप गौर करें इस कायनात की बनावट और इंसान की बनावट में कितना मैच है, कितना मैचिंग है, कितना मैच मिल रहा है। अब हम अपने हिसाब से सोचें, अगर रात ना होती, दिन ही दिन होता, तो इंसान के अंदर जन्नत की चाहते रखी है, हवस की खोपड़ी है, माल दौलत से कभी भरती नहीं है इसकी, तो ये दुनिया बटोरते बटोरते ही मर जाता। अगर अल्लाह ताला इसको थकान ना देता तो दुनिया बटोरते बटोरते ही मर जाता। और अगर दिन ना निकालता, रात ही रात करता, तो फिर हम कोई कर्म ही नहीं कर पाते, कोई काम ही नहीं कर पाते हम। तो आप जरा सोचें, कायनात की बनावट और हम इंसानों की बनावट इस हिसाब से बनाई है ताकि वो हमसे कर्म करवाए, और रचना को रच दिया है। रचना के आधार पर कर्म करने के दो ही रास्ते दे दिए, तीसरा कोई नहीं है। जब तीसरा बनाया ही नहीं है तो फिर इंसान करेगा कहाँ से? दो ही बनाए हैं, सच पे चल रहे या झूठ पे चल रहे, ईमानदार बन रहे या बेईमान बन रहे। तो मेरे शरीर में एक जान है, मेरा शरीर में जान मिलकर एक जिंदगी है, हैं? जिंदगी अलग है और दुनिया अलग है। अब हकीकत में मेरा वजूद, मैं अलग हूँ, मेरी ज़िंदगी अलग है और ये दुनिया अलग है। वैसे मैं दुनिया के अंदर हूँ, लेकिन दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे किसी मैदान में बॉल, गेंद पड़ी हुई होती हैं, 50-100 गेंद पड़ी हैं, तो सब गेंद अलग अलग हैं, है ना, सबका जो है आकार जो है अलग अलग है, गेंद सारी अलग अलग हैं। ऐसे ही अल्लाह का पैदा किए हुए इंसान, हर बंदा और बंदी, मर्द औरत, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग जान हैं सब जो हैं अलग अलग जान हैं। सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं, सबकी नाक नक्श में फ़र्क है, सबकी बोली में फ़र्क है, हैं? इसलिए हर जान अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो हर जान, हर इंसान, हर मर्द औरत अलग अलग है, सबके अंगूठे के निशान अलग, है ना, सबकी बोली में फ़र्क अलग, सबके कर्म अलग। मगर कर्म होंगे दो ही तरीके के बस, अच्छाई के या बुराई के। अब हमारी जो ये ज़िंदगी है, आत्मा को के ऊपर शरीर का खोल बना दिया है, ये ज़िंदगी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है भाई? होश है, होश। होश है, जो हम होश दुनिया में लिए घूम रहे हैं। अब किसी आदमी को खड़े खड़े चक्कर से आने लगे और वो खड़ा खड़ा गिरने लगे, तो लोग भक्के पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ो, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, जल्दी पकड़ो, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, जल्दी पकड़ो, गिर जाएगा वरना, है ना। तो जब होश ही न रहा तो वो गिर जाएगा तो फिर ज़िंदगी कैसे जिएगा, हैं? तो होश का नाम ज़िंदगी है, बेहोशी का नाम ज़िंदगी नहीं है। ये होश देकर अल्लाह ने कर्म करवाए हैं, इसी होश का इम्तिहान लेगा मौत के बाद। अल्लाह कोई किसी पे जुल्म थोड़ी करता है कि बेहोशी
का इम्तिहान लेगा। बेहोशी का नाम ज़िंदगी है ही नहीं, होश का नाम ज़िंदगी है। अब चूँकि अल्लाह ने आत्मा से शरीर को जोड़ दिया है और शरीर से आत्मा को जोड़ दिया है, अब सिस्टम उसने क्या बनाया है इस पे गौर करें भाई, कि हर चीज़ की जड़ होती है कि नहीं, बुनियाद। ज़िंदगी की बुनियाद क्या है? होश। होश नहीं तो ज़िंदगी नहीं। बेहोशी का नाम ज़िंदगी नहीं है, होश का नाम ज़िंदगी है। होश में होगा तो कर्म करेगा, बेहोशी में क्या कर्म करेगा? और बेहोशी का कोई गवाही भी नहीं होती। बेहोश इंसान कोई हो तो उसकी कोई गवाही भी नहीं मानेगा अदालत में, ये तो बेहोश था भाई, हैं, और ना कोई मानेगा इस बात को। इसलिए आप देखते हैं कि शराब के नशे में लोग बेहोश होते हैं। अब वो उल्टी सीधी बात करते हैं तो अच्छा समझदार आदमी सोचता है बेहोश है, इससे बात करनी बेकार, निकल लो यहाँ से, है ना, ये अपने होश में नहीं है। तो होश का नाम ज़िंदगी है, बेहोशी का नाम ज़िंदगी नहीं है। अब ज़िंदगी की जड़ क्या हुई फिर? बुनियाद क्या हुई? होश। होश की बुनियाद क्या हुई? जड़ शरीर में जान है। शरीर में जान होगी जभी तो इंसान जो है चलेगा फिरेगा, क्योंकि आत्मा और शरीर का सिस्टम जुड़ा हुआ है आपस में। शरीर में जान होगी तो इंसान जो है इस धरती पर चलेगा, चलेगा तो होश होगा, उसको होश में कर्म करेगा। ठीक है, तो ज़िंदगी की जड़ क्या है? होश। और होश की जड़ क्या है? शरीर में जान। और शरीर में जान की जड़ क्या है? रोटी, खाना, शरीर की ग़िज़ा। शरीर में ग़िज़ा खाएगा, जो इसकी खुराक है वो खाएगा, जब ही शरीर में जान पड़ेगी। जान पड़ेगी तो जितनी जान होगी उतना सही इसे होश आएगा, हैं, दुनिया में इसे होश होगा। होश होगा तो होश में कर्म करेगा। कर्म करने के दो ही रास्ते हैं, अच्छा या बुरा। अब इसके अंदर पेट लगा दिया, बात समझें, इसके शरीर में अल्लाह ईश्वर ने पेट लगा दिया, यानी ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की ज़रूरतें इसके अंदर लगा दी। ठीक है, अब ज़रूरतों का पूरा सामान भी मुहैया कर दिया धरती पे। अब सामान जो मुहैया कर दिया है ना, उस सामान को, यानी कि इसके अंदर पेट लगाया, पेट में फिर भूख पैदा कर दी, और भूख को मिटाने की रोजी भी पैदा कर दी, मगर रोजी देगा कर्म करवा के। याद रखें, रोजी देगा कर्म करवा के, बिना कर्म करवाए नहीं देगा। जैसे परिंदों को खिला रहा है बिना कर्म करवाए, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। जानवरों को खिला रहा है, इनके कोई बिजनेस नहीं चल रहे, इनके कोई धंधे नहीं हो रहे, इनके बाज़ार नहीं लग रहे, इनकी पैठ नहीं लग रही, इनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, हैं। तो हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई, और ज़रूरतों को लगाकर उन ज़रूरतों को पैदा कर दिया धरती पे से। उन्हीं ज़रूरतों को देने के लिए हमसे कर्म करवाता है, और इसी बेस पर रचना को रच दिया है सच और झूठ, हराम से कमा या हलाल से कमा, कर्म करवा कर इम्तिहान लेता है फिर, और जीवन का समय दे दिया है। अब इंसान की बनावट देखें आप, इससे जो है भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है, कभी कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करता है। अब जो भी कुछ खाएगा अल्लाह की चीज़ ही खाएगा, उसकी पैदा की हुई रोजी खाएगा। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ सब अल्लाह की संपत्ति है, मैं इंसान की। अब अगर ये सच पे गौर करता है कि भाई मैंने खुद माँ के पेट में अपने आँख कान ना बनाए, मुझे किसी ने बनाया है, ठीक है। अब दुनिया में मैंने अपने जीवन की शुरुआत खुद ना करी, किसी ने कराई है। जब मैं दुनिया में आया तो ये दुनिया पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही चलना शुरू हुई है, नहीं, इस दुनिया पर पहले से ही किसी की कोई निगरान था, इसको पहले से ही कोई चला रहा था। जब मैं आया हूँ तो दुनिया मुझे चलती हुई मिली है। दूसरी बात, इस दुनिया में मेरे सामने कितने पैदा हो गए, नए नए पैदा होके आ गए, और जब मैं आया दुनिया में तो कितने लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बिता चुके, बूढ़े मिले मुझे, बड़े बूढ़े, और कितने मेरे सामने ज़िंदगी का हिस्सा बिता करके मर के चले गए। तो लिहाजा कोई हस्ती है जो मुझ जैसे लाखों इंसानों को इस दुनिया में पैदा करती है और जीवन का समय देती है, और इम्तिहान लेकर कर्म करवा के मौत दे के उठा लेती है, हैं, और रचना को रच के भेजता है। दो तरह से कर्म करवाता है, अच्छे कर या बुरे कर।
फिर मौत के बाद एक ज़िंदगी है जहाँ वो बदला देगा। अच्छा, कोई इंसान ये सोच सकता है अरे कि मैं मर जाऊँ तो दुनिया भी मर जाए सारी? कोई सोच सके इस बात को कि मैं मर जाऊँ तो सारी दुनिया भी मर जाए? भैया चले ना दुनिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू मर जाएगा फिर भी दुनिया को अल्लाह चलाता रहेगा जब तक चलानी है उसे। तुझ जैसे लाखों इंसानों को भेजता रहेगा, कर्म करवा के इम्तिहान लेके और उठाता रहेगा। अब उसने हमें ज़िंदगी दे दी, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगा दी हैं। अब उसने पैदा किया है हमें अपनी पहचान के लिए। देखो ना, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? इसका ठोस सबूत क्या है भाई? हैं, ज़िंदगी देकर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, क्या उसकी निगाह नहीं है हमारे ऊपर? उसकी निगाह है, तो वो फिर दिखता क्यों नहीं? अब इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि उसको ये पसंद है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें। उसने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। बिन देखे इस कायनात में उसकी कारीगरी को देख करके हम उसे असली मालिक को पहचानें, इसलिए कायनात बनाई है उसने। हम पहचानेंगे, उसके लिए अकल लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो मेरे भाइयों हमारी अकल ये अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएगी। इस दुनिया में सच और झूठ को जानते सब हैं, मगर इंसान की जो अकल है ना, ये अंधेरे में है। ईश्वरीय ज्ञान जब हासिल करेगा, ईश्वर की पहचान, ईश्वरीय ज्ञान में सबसे पहले ईश्वर की पहचान आती है। जिसने मुझे बनाया, जिसने कायनात को बनाया, जिसने हर चीज़ को बनाया, मैं उसकी पहचान करूं। जब मैं उसकी पहचान करूंगा तो मेरी जो अकल है ये अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाएगी। ये लोग दुनिया में इतने घूम रहे हैं, ये ईश्वर की ठीक से पहचान नहीं करते, इसीलिए आप देख लें गुमराह हैं बेचारे। कोई किसी फिरके को मान रहा है, कोई किसी मत को मान रहा है, कोई किसी मजहब को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को कर रहा है, क्योंकि इनको सही मालिक की पहचान नहीं है, इसलिए ये लोग गुमराह हैं। और देख सब रहे हैं कि एक हस्ती है, कायनात को चला रही है, एक मालिक है, वही हमें खिलाता है, वही हमें पिलाता है, वही सारे काम करता है, फिर भी औरों के आगे झुक रहे हैं। तो गफलत में जानते सब हैं सच और झूठ को, क्योंकि रचना में रचा हुआ है और संसार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इंसान की जो अकल है ये अंधेरे में। आप जो दिल से कोशिश करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कायनात बनाई इसलिए है कि मेरा बंदा मुझे बिन देखे पहचाने। जब इस शर्त को पूरी नहीं करेगा तो फिर रोशनी कैसे दिखाएगा? वो पहले इस शर्त को पूरी करे ना, अपने सच्चे मालिक की पहचान करे, अकल लगाए उसमें, आंखों से देखे कायनात में, सच को पहचाने अकल से, हैं, अकल की पैरवी करे सच को पहचानने में, जज्बात की पैरवी ना करे कि झूठ पर चल रहे हैं, झूठ पे ही जो है राजी हैं और झूठ को सही समझ रहे हैं, फिर उसी पर जम रहे हैं, उसी में बहस कर रहे हैं, सच को समझ नहीं रहे, उसी अपने झूठ को ही जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सच पे गौर नहीं कर रहे, सच को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, सच को समझ भी गए तो उसे मान नहीं रहे। तो अब अल्लाह ने हमें ऐसा क्यों बनाया भाई? कदम कदम पर हमें पानी चाहिए पीने के लिए, हैं, मिनट मिनट पर पानी चाहिए, गर्मी पड़ती है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। क्यों? कि मेरे बंदे गौर करें कि मैंने इनको पैदा किया है, माँ के पेट में आँख नाक कान बनाए हैं, सच पे गौर करें, इसने खुद अपने आप को नहीं बनाया, और जो कुछ ये खा रहा है, पी रहा है, ज़िंदगी देकर मैंने ज़िंदगी की ज़रूरतें लगा दी हैं और साधन भी पैदा कर दिए हैं ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो अब ये गौर करे कि तेरे कर्मों से नहीं हो रहा, मैं तुझे खिला रहा हूँ, असल में पीछे मेरी ताकत काम कर रही है। तुम ज़मीन में खाली गेहूँ का बीज डाल देते हो, ज़मीन के अंदर पौधा मैं बनाता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, तो पीछे मेरी ताकत काम कर रही है। तो ये मेरी पहचान करे, ये है इस कायनात का सच्चा मालिक। झूठे मालिक तुमने बहुत सुने होंगे, सच्चा मालिक ये है कि इसने मालिक ने अपनी पहचान के लिए ये कायनात बनाई कि हम इस कायनात में उसकी कारीगरी को देख करके उसे पहचानें। उसकी पहचान हमारी रचना के अंदर रची हुई है। जब तुम कुरान का ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे अंदर एकदम से जो है याद ध्यानी जाग जाएगी। जो तुम्हें पढ़ाई थी आसमानों पर अल्लाह ने रचना के द्वारा, वो रचना ही कुरान है। जब तुम कुरान का ज्ञान सुनोगे तुम्हारे अंदर फौरन से एकदम से याद ध्यानी जाग जाएगी कि हाँ ये बात सच है, ये मेरे मन की बात है। तो ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ने क्यों बनाई भाई? इसलिए बनाई कि हम हर वक्त खाना पानी, कभी कुछ, तो हम अपने रब की पहचान करके कि हमें वो खिला रहा है, वो पिला रहा है असल में, तो हम उसका शुक्र अदा करें, उसे मालिक माने, उसका शुक्र अदा करें और उसके एहसान पहचानें कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा एहसान उस मालिक का है हमारे ऊपर। अगर हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश कमज़ोर हालत में करी, कमज़ोर अवस्था में बच्चे के रूप में करी,
तो इसलिए करी कि अल्लाह ने हमारे माँ बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दी थी। तो वो अल्लाह का एहसान था, हैं, अल्लाह का रहम था। तो लिहाजा माँ बाप को भी दौड़ाया अल्लाह ने। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि सबसे पहला मेरा हक है और फिर उसके बाद तुम्हारे माँ बाप का हक है। इसी तरीके से सबसे पहले मेरा अधिकार, मेरा हक अदा करो, उसके बाद में अपने माँ बाप का हक अदा करो। माँ बाप से अच्छा बर्तावा करो, लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से, क्योंकि अल्लाह को पता है, वो क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है। हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमसे ज़्यादा उसको पता है। अब जब इंसान गौर करेगा कि मुझे किसी ने जीवन दिया है भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो, और मेरे अंदर ज़रूरतें लगा दी हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान भी मुहैया कर दिया धरती पे से। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हैं। आज इस साल में जो मैं नाज खा रहा हूँ ना, आज जो मैंने रोटी खाई है, ये पिछली साल में अल्लाह ने ये नाज पैदा कर दिया था। ज़रा सोचिए आप कि हमारी ज़रूरत का उसे कितना फिक्र है और हम उसका कितना फिक्र करते हैं भाई, हैं। अब हम देखें कि उस हस्ती का कितना बड़ा कर्म है जिसने हमारे लिए सांस लेने के लिए हवाओं को चला रखा है, रोज़ दिन निकाल देता है, हैं। दुनिया में कोई इंसान है जो दिन निकाल दे, हैं। दुनिया में पूरी दुनिया मिलकर दिन निकाल सकती है? नहीं। रात कर सकती है? नहीं। हवा चला सकती है? नहीं। सूरज निकाल सकती है? नहीं। ज़रा सोचो कि वो सूरज निकालता है, दिन निकालता है, रात करता है, हवा चलाता है, इन सारी चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को पहचान करके उस मालिक की पहचान करें कि ओहो कितना बड़ा एहसान है उसका, सारी दुनिया को मेरी सेवा में लगा रखा है, कितना बड़ा एहसान है उसका। अब देखो ना, अब कोई जो है गेंद है या कोई लोहे की चीज़ है, मैं उसे ऊपर को फेंकूं, वो नीचे को क्यों आती है भाई, ऊपर क्यों नहीं जाती? वो ज़मीन में क्यों आती है, नीचे को, ऊपर को क्यों नहीं जाती? लगाओ ना अकल, अल्लाह की पहचान करो ना, कुछ तो अकल लगाओ, अल्लाह के लिए जीवन दिया है तो उसने, तो अब उसमें दिमाग लगाओ, ज़मीन में क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? इसलिए कि ज़मीन में खिंचाव है, ज़मीन खींचती है अपनी तरफ को, ज़मीन में जो है चुपक है। और ये चुपक भी इतने हिसाब की है कि हम जो ज़मीन पर कदम रखते हैं ना, ये कदम रख लेते हैं, एक कदम रखा वो आराम से उठ गया, फिर दूसरा रख दिया, फिर आराम से उठ गया। ये कशिश भी, चुपक भी अल्लाह ने हिसाब से रखी है। अगर थोड़ी सी बढ़ा देता ना तो हमारे कदमों को ज़मीन पकड़ लेती, हम चल नहीं पाते, हमारे पैरों को ज़मीन पकड़ लेती, हम चल नहीं पाते। तो ज़रा सोचो उस मालिक का कितना बड़ा कर्म है कि ज़मीन के अंदर कशिश भी हिसाब से रखी है। हर काम का, हर कर्म का एक मकसद होता है, निचोड़ होता है कि वो काम किस लिए किया गया। इसलिए मेरी जो ये बातें हैं उसका निचोड़ ये है कि मैं अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ूं, अल्लाह की पहचान उन्हें कराऊं। ये मेरा निचोड़ है मेरे कर्म का, मेरी बातों का, मेरी जो है वीडियो बना रहा हूं मैं इसका। लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाऊं और जीवन के सही मकसद को समझाऊं और शैतान के धोखे से बचाऊं। अब लोग अंधकार में क्या कहते हैं, मौत के बाद कोई जन्नत नहीं है भाई, कोई जहन्नुम नहीं है भाई, कुछ नहीं है मौत के बाद। इंसान को जरा गौर करना चाहिए, जल्दबाजी ना कर, पहले सच्चाई पे गौर कर, सच्चाई पे गौर तो कर भाई। उसने हमें ज़िंदगी दी, ठीक है, ज़िंदगी का एक होश दिया। अब होश के लिए चाहिए कि कोई चीज़ उस पर, कोई चीज़ हो जिसका उस पर ध्यान लगे, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है हमारे सामने? अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया के अंदर एक होश दे दिया हमें और इसमें बहुत सारी चीज़ें पैदा कर दी ताकि इसमें हमारा ध्यान लगे। जब ध्यान लगेगा तो मन करेगा, हैं, मन करेगा तो इंसान कर्म करेगा, है ना। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें ज़िंदगी देकर एक दुनिया दिखाई हैं, ज़िंदगी और दुनिया। तो अगर हम इस परीक्षा में पास हो गए तो फिर क्या अल्लाह हमें जन्नत की दुनिया और दूसरी ज़िंदगी ना दे सके? फिर कुछ नहीं सोचने की बात है। जब इस दुनिया में उसने हमें भेजा, ज़िंदगी और दुनिया दिखाई, दुनिया में ज़िंदगी दी, तो क्या अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मर गए तो क्या वो मौत के बाद हमें जन्नत की दुनिया में ज़िंदगी नहीं देगा? फिर क्या वो इस बात पे कादिर नहीं है? अगर वो इम्तिहान ना लेता तो दुनिया ना दिखाता हमें। दुनिया दिखाना ये दलील है, अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मरे तो इस दुनिया के बदले में जन्नत की दुनिया देगा हमें और इस जीवन से बेहतरीन जीवन देगा हमें।
अच्छा, अब इस ज़िंदगी में क्या है भाई, इस ज़िंदगी में हमारा एक होश है, ठीक है। अब होश है, अब होश को चाहिए होश, फिर ध्यान है, किस चीज़ पर ध्यान लगता है, ठीक है। ध्यान के लिए दुनिया की चीज़ें बहुत सारी हैं। अब ध्यान के बाद क्या है, मन। फिर चीज़ को देखकर फिर मन करता है, फलां चीज़ को मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है। फिर इंसान मन की ख्वाहिश पूरी करता है, उस चीज़ को हासिल करता है कि नहीं। यही अब ये जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों का कनेक्शन शरीर से नहीं है, आत्मा से है, रूह से है। अब देखो ना, होश रूह का नाम है, शरीर का नहीं। रूह शरीर के अंदर प्रविष्ट है, ठीक है। अब होश, अब फिर उसके बाद ध्यान। ध्यान भी रूह का नाम है, ध्यान भी रूह के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं, है ना। और फिर जो है इसके बाद फिर चीज़ें इंसान देखता है आँख से, आँखों द्वारा, इस मिट्टी की आँखों द्वारा, शरीर की आँखों द्वारा इस संसार को मेरी आत्मा देख रही है अंदर से। इस शरीर के कानों द्वारा मेरी आत्मा संसार की आवाज़ को सुन रही है, हैं? हाँ। मुंह द्वारा मेरी आत्मा इस संसार में बोल रही है, हाथ के द्वारा मेरी रूह, मेरी आत्मा इस संसार की चीज़ों को पकड़ रही है, पैरों के द्वारा मेरी रूह इस संसार में चल रही है, हैं? और कर्म कर रही है। शरीर के अंगों के द्वारा, आँख, नाक, कान, नाक, नक्श के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा मैं इस दुनिया में, रिश्ते नातों में मेरी रूह, मेरी आत्मा बंधी हुई है, और लोग मुझे यहाँ पहचानते हैं नाक नक्श से। जब शरीर से रूह निकल जाती है तो शरीर जो है मिट्टी रह जाता है, उसका नाम भी नहीं लेते लोग। तो असल में रूह का नाम है, शरीर का नहीं। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है, जब रूह निकल जाएगी शरीर से तो मेरा नाम कोई नहीं लेगा, सब मट्टी कहेंगे। भाई मैयत को, अर्थी को जल्दी उठाओ, जिसका नाम था वो मैं हूँ, मेरी रूह है, जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान सुन रहे हैं, ये रूह है। जो दिख रहा है ये शरीर है। तो मैं अपने शरीर से निकल जाऊंगा तो मेरा नाम, जो असल में मैं था, मैं तो निकल गया ना, अब मेरा शरीर मट्टी पड़ा रह गया। तो मेरी रूह इस संसार के रिश्ते नातों में बंधी हुई है शरीर के द्वारा, शरीर के नाक नक्श के द्वारा लोग मुझे पहचानते हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ का रिश्तेदार है, ये फ़लाँ का भाई है, हैं? हाँ। तो इस शरीर के द्वारा लोग दुनिया में मुझे पहचानते हैं, याद रखें। हाँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर कहीं कहीं ऐसा धोखा होता रहता है भाई, कि रात बिरात में दरवाजे पे कोई आ गया, चोर डकैत आ जाते हैं, तो वहाँ भ्रम होता है, वहम होता है कहीं कोई और ना हो, हैं? अब कोई जानने वाला आ गया दरवाजे पे, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, उसकी आवाज़ आ रही है, और वो बता रहा है मैं फलाना हूँ नाम ले करके, वो कह रहा है मैं फला हूँ नाम ले करके। तो उस डर के मारे अंदर से क्या कहते हैं, अरे भाई आवाज़ तो कोई भी निकाल लेगा, किसी की भी, अपना चेहरा दिखा भाई सामने आकर के, जब खोलेंगे गेट हम, सामने आकर के अपना चेहरा दिखा, जब गेट खोलेंगे आवाज़ तो कोई भी निकाल लेगा। तो मालूम क्या हुआ कि शरीर की पहचान से ही हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो अब जैसे हमारा दुनिया में ये ज़िंदगी की बुनियाद क्या है, होश है ना, होश है, फिर ध्यान है, फिर मन है, फिर मन की इच्छाएं हैं, ये आत्मा से इसका कॉन्टेक्ट है भाई। मन की इच्छाएं भी जो है ना, उसका मजा भी आत्मा ही लेती है। जब इंसान कोई फल खाता है तो क्या कहता है, आहा मज़ा आ गया, हैं? तो वो शरीर नहीं बोल रहा होता, वो अंदर से आत्मा बोल रही होती है जुबान के द्वारा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरी जो आवाज़ आ रही है ये रूह है, हाँ। तो वो भी जो है आत्मा ही मज़े लेती है उसके, जो इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरी करता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब जन्नत में यही आत्मा होगी, और यही होश होगा, यही ध्यान होगा, यही मन होगा, और यही इच्छाएं होंगी। इच्छाएं और बढ़ जाएंगी इंसान की। यहाँ ये होश दिया है हमें, ज़िंदगी दी है, तो ये हमें दुनिया दिखा दी है गारे मिट्टी की, हैं? वो जन्नत की दुनिया बहुत बढ़िया होगी, वहाँ की ज़मीन भी सोने और चांदी की होगी, हैं? यहाँ तो आप कितनी मकान, बढ़िया मकान बना लें, धूल उसमें आई जाती है। तो वहाँ मट्टी नहीं है तो धूल मट्टी आएगी। वो पवित्र ज़िंदगी है, बड़ी पाक ज़िंदगी है। तो यही होश उस ज़िंदगी में होगा, यही ध्यान होगा, यही मन होगा, जो अल्लाह को राज़ी करके मरेगा। फिर इस दुनिया के बदले में वो दुनिया होगी, मगर इस रूप को जो है ये शरीर नहीं मिलेगा, याद रखें। हमारी इस रूह को अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मरे तो ये मिट्टी का शरीर नहीं होगा, वहाँ पर नया शरीर मिलेगा इंसान को। इस शरीर में हमारे पेट लगा हुआ है,
है कि नहीं? पेट में भूख लगती है। अब भूख की एक तकलीफ होती है कि नहीं भाई? भूख की भी तकलीफ होती है एक। जब इंसान को भूख लगती है तो उसकी तकलीफ होती है, इंसान तड़पता है भूख में कि मुझे खाना मिल जाए। जन्नत में तकलीफ है ही नहीं, जन्नत में तकलीफ नहीं है। तो वहाँ जन्नत में इंसान भूख की वजह से नहीं खाएगा, वहाँ तो सिर्फ लज्जत के लिए और जायके के लिए खाएगा। और ना इसे लेटरिन पेशाब आएगा, हैं, एक डकार डकार आएगी, पसीना आएगा, पसीने में भी खुशबू आएगी, उसी से हाजमा हो जाएगा। तो भाई अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला है, वो क्या चीज़ें देगा। कुरान में कहा है कि हमने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, ऐसी खुशियाँ तैयार कर रखी हैं, जो हमारे प्यारे बंदे हैं, जो मेरे महबूब बंदे हैं, जो दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आएँ, उनके लिए हमने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे ख्याल आया। उनकी आँखों की ठंडक के लिए सामान तैयार कर रखा है। तो अब अल्लाह आलम, अल्लाह को पता है भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ये बात कह के अल्लाह ने बात ख़त्म कर दी है, क्या क्या नेमतें हैं, बस जन्नत का पूरा हवाला नहीं दिया। तो इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद क्या है, जड़ क्या है? होश है ना। ये जो मैंने पहले बयान किया कि होश जड़ है, फिर उसकी जड़ जो है शरीर में जान है, और जान की जड़ फिर खाना पानी है। ये शरीर से ताल्लुक़ है इसका, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों चीज़ पेश कर रहा हूँ मैं, समझें बात को। तो इंसान के जो है होश ज़िंदगी है, होश ना होगा तो ज़िंदगी नहीं। अब होश से आगे क्या है? ध्यान। ध्यान भी पैदा इसलिए किया गया, ध्यान को चाहिए कोई चीज़ देखने के लिए ताकि उस पर ध्यान लगे। तो अल्लाह ने दुनिया दिखाई हमें, है ना, दुनिया दिखाई। दुनिया में भी चीज़ें दो प्रकार की दिखाई, अच्छी और बुरी, हराम या हलाल। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर ज़िंदगी की ज़रूरत पैदा करी, सेक्स की ज़रूरत पैदा करी। उसका तरीका है कि शादी करके हलाल तरीके से पूरी कर, या फिर शादी ना करके हराम तरीके से पूरी कर। दो तरीके हो गए ना। हाँ, तो इसी प्रकार से दो तरीके हैं, दो तरीकों पे दो चीज़ें पैदा करी, अच्छी भी बुरी भी, इम्तिहान लेने के लिए। और फिर इस पर ध्यान लगवाया, पहले होश दिया, फिर होश के ऊपर ध्यान दिया, फिर ध्यान को ज़रूरी है कि ध्यान को भी चीज़ें दिखाई जाएं, जब भी ध्यान लगेगा। वो चीज़ों पर ध्यान लगेगा ही जब चीज़ें होंगी, है ना। ध्यान को चाहिए वो चीज़ें देखे तो वो लगेगा ना, वरना चीज़ ही ना होगी तो लगेगा कहाँ से। अब ध्यान के ऊपर है मन। तो आप जरा गौर करें इंसान की बनावट पर कि अल्लाह ने आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, जिस्म मतलब शरीर, जिस पे सैदा है, ये जो दुनिया में खोया हुआ ये हैं, हाँ, जिस पे सैदा है जहाँ, इस दुनिया में इसके शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है, हैं। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। और अल्लाह ईश्वर ने खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये इसका ख्याली आसमां। इसका जो दिमाग है ना, ये इसके अंदर हमेशा जीने की चाहत है, दुनिया में दौड़ लगा रहा है कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है। चंद सांसों पर खड़ा है इसका ये ख्याली आसमां, कि आसमान पे को चढ़ जाऊं, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी इसके शरीर से, तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। हुए नाम बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कितने बड़े बड़े नाम वाले आए, सबके नाम बेनिशां हो गए, ज़मीन खा गई। कितनों को अल्लाह ताला रोज़ पैदा करता है और मट्टी में मिला देता है, और दुनिया को चलाता रहता है, रोज़ दिन निकालता रहता है, रात करता रहता है, इंसानों को जीवन देता रहता है, मौत दे के उठाता रहता है, पुराने लोगों को उठाता रहता है, नए नए लोग दुनिया में भेजता रहता है। मौत ने जमाने को ये अंजाम दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम पहलवान बलवान को खाक में मिला डाला। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। और ए इंसान, ये तेरा गलत ख्याल है कि तू फना नहीं होगा, तू मरेगा नहीं, ये ख्याल तेरा झूठा है। तू जरूर मरेगा और अगले पल का भरोसा नहीं है। हाँ, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं साथी वक्त का चलन देंगे, हाँ वक्त का चलन देंगे। बातें बनाएंगे कुछ समय के लिए फिर चले जाएंगे, वक्त का चलन देंगे। और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे।
हाँ, यही तेरे नसीब का मुकद्दर का है। आज इंसान जिनको अपना कहता है, ये सब तेरे जीवन के इम्तिहान के सफ़र के साथी हैं। हाँ, तू कहता है ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये ज़मीन मेरी, वो ज़मीन मेरी, वो माल मेरा, वो माल मेरा, ये बीवी मेरी, ये बच्चे मेरे। अरे कुछ दिनों के बाद सब छीनने वाला है तुझसे। पहचान ले हकीकत को, सब छीनने वाला है। अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ छुड़वाने वाला है। तू छोड़ दे पहले ही। हाँ, दिल से दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे। हकीकत से मुंह ना मोड़, सच पे जम जा, सच पे गौर कर। अगर जीवन का सही मकसद पाना है, मौत के बाद नरक की आग से बचना है, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाना है। आज इंसान जिनको अपना कहता है, सब ये तेरे साथी हैं और कब्र है तेरी मंजिल और ये सब बाराती हैं। सब जाएंगे तुझे विदा करने के लिए। ये तेरे भांजे भतीजे, ये तेरे साले बहनों, ये तेरे पड़ोसी, ये तेरे रिश्तेदार, ये तेरे जानकार, ये तेरे दोस्त, सब जाएंगे विदा करने के लिए। और तेरा गड्ढा खोद के कब्र में तुझे लटाकर मुंह तेरा किबले की तरफ करके धड़ाधड़ मट्टी फेंकेंगे तेरे ऊपर, मनो मट्टी लाद कर। हाँ, और सब दुनिया में आके अपनी अपनी जन्नत की इच्छाएं चाहतें पूरी करने में लग जाएंगे। तुझे सब भूल जाएंगे। अल्लाह ने तुझे दुनिया में अकेले भेजा, ये रिश्ते नाते यहीं आके बने, और फिर तुझे यहाँ से ही बुलाएगा, अकेले बुलाएगा, सब रिश्ते नातों को ही ख़त्म करवा देगा। अकल से गौर कर कि तू दुनिया में अकेले कर्म करने आया है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो लिहाजा असल जीवन मौत के बाद है, वहाँ तुझे इन कर्मों का बदला मिलेगा। आज इंसान जिनको अपना कहता है, सब ये तेरे साथी हैं। कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती हैं। ला के कब्र में तुझको उर्तफाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे और तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। मेरे भाई, ये है तेरी हकीकत, ये है तेरी हकीकत। जिसको तू कहानी समझ के सुन रहा है, ये होने वाला है, ये कुछ दिनों के बाद होने वाला है। अरे अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह को राज़ी कर ले, राज़ी कर ले। मौत के बाद कामयाब है, कामयाब है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यहाँ कोई ना पूछेगा, कोई ना पूछेगा तेरे बुरे कर्मों को, तेरी दौलत को, तेरे माल को, सब भूल जाएंगे। हाँ, तो अल्लाह को भूल कर दुनिया बटोरने में लगा हुआ है। अरे दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, कितनों ही ख़त्म हो रही है रोज़, कितने मर रहे हैं रोज़ दुनिया में। इसलिए ज़िंदगी का खेल एक सांस का है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हाँ, किसी ने क्या कहा है कि चिरागों से न पूछो, चिरागों से न पूछो कि तेल कितना है, चिरागों से न पूछो कि तेल कितना है, और सांसों से न पूछो कि ज़िंदगी का खेल कितना है, सांसों से न पूछो कि ज़िंदगी का खेल कितना है। जो लोग पूछो तो उनसे पूछो, जो लोग अल्लाह को राज़ी करके मरे तो कब्र में चैन कितना है। तो भाई, जो समय अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है हमारा तुम्हारा जीवन का इस दुनिया में, जब वो समय पूरा हो जाएगा, इस दुनिया से फ़ौरन हमारा पत्ता काट दिया जाएगा, यहाँ से हमेशा के लिए हमें बुला लिया जाएगा। तो जीवन का समय एक सांस बड़ा कीमती है, इसको बर्बाद ना करें। ईश्वर की पहचान में इसको लगाएं। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी जल्दी सच्चाई के होश में आएँ। तो भाई, हमारी ये ज़िंदगी का होश हैं। हाँ, होश है तो ज़िंदगी है। उसके बाद फिर ध्यान के लिए अल्लाह ने दुनिया दिखाई ताकि ध्यान लगे इस पर, सच और झूठ पर। किस पे ध्यान लगाता है? मन को छूट दी हैं, इंसान को फ्री विल दिया। उसके बाद फिर मन है, फिर मन की इच्छाएं हैं, शरीर में जान है। देखो ना, जानवरों के अंदर भी जान होती है, ऐसी हमारे शरीर में भी जान है। अब मेरे अंदर जो भी कुछ है, शरीर में जान हो, होश हो, हवास हो, मन हो, ध्यान हो, मेरी इच्छाएं हों और इच्छाओं के मज़े हों, जो भी कुछ है मेरे अंदर, उन सब की एक जान है, उन सब की एक जान है जो जड़ है। तो वो जान एक रूह है, और वो रूह का शरीर के अंदर एक घर है। उस जान का, उस रूह का शरीर के अंदर एक घर है। शरीर के कौन से हिस्से में है भाई?
वो घर है उस रूह का दिल के अंदर। दिल के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल से बात जल्दी समझ में आती है, सच्चाई समझ में आ जाती है जल्दी से। जैसे कीपैड का बटन वाला मोबाइल होता है ना, उसमें चिप होती है। अब उस चिप के अंदर आप अच्छी चीज़ भरेंगे तो अच्छी चीज़ बजेगी मोबाइल में, और बुरी चीज़ भरेंगे तो बुरी चीज़ बजेगी मोबाइल में, है कि नहीं। अब जो इतना बड़ा मोबाइल है, उसका जो काम है, उसका काम है बजना, है ना। इतने बड़े मोबाइल का काम क्या है? बजना। और चिप उसे बजाती है। चिप ना होगी तो बजेगा नहीं वो। तो इसी प्रकार से मेरा इतना बड़ा शरीर है, और इस रूह, ध्यान, होश, सब कुछ, इन सब की जान दिल के अंदर है। समझ में आ रही है बात? इन सब की जान दिल के अंदर है। जैसे मोबाइल की जान चिप मान लो, मोबाइल का दिल हुआ चिप। अब चिप के अंदर आप अपने इरादे से जो अच्छी चीज़ भरेंगे तो अच्छी चीज़ बजाएगा मोबाइल, बुरी चीज़ भरेंगे तो बुरी चीज़ बजाएगा मोबाइल। इसी प्रकार से अल्लाह ईश्वर ने हमें अपनी मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है, हमें फ्री विल दे दिया है, और हमारे सामने दो रास्ते कर दिए हैं। चाहे हम उसका एहसान माने, एहसान मानकर उसके सामने झुकें और उसकी अच्छाई पर चलें, अमन शांति हासिल करें। सबूत यह है कि अच्छाई पर चलने में सुकून पैदा कर देता है हमारे अंदर। अब देखो ना, बार बार मैं दलील दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ बात को, ताकि सच्ची बात दिल में बैठ जाए। और शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी पैदा कर दी है। बुराई इंसान जब भी करेगा जब इंसान अल्लाह को मालिक नहीं मानेगा, उससे डरेगा नहीं, उसका इनकार करके फिर अपनी मन की मर्जी से ज़िंदगी जिएगा, अपने मन को राज़ी करेगा, रब को राज़ी नहीं करेगा, अल्लाह की नाशुक्री करेगा। उसने जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, उसका शुक्र अदा नहीं करेगा, नाशुक्री करेगा, है ना, तो बेईमान बन के मरेगा। तो अब हम समझें बात को कि ये दो रास्तों की फ्री विल दे दिए हैं उस मालिक ने। शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा मक्कार है, बड़ा धोखेबाज है। वो जानता है इस चीज़ को कि इंसान की जो तमाम शक्तियाँ दी हैं अल्लाह ने, ताकत दी है, और जो इसे इम्तिहान लेने का जरिया है, तमाम ताकतें हैं जो भी दी हैं इंसान को, उन सब की जान दिल के अंदर है। तो अब ये क्या करता है? दिल एक राजधानी की तरह से है और पूरा शरीर एक देश की तरह से है। कोई भी जब दूसरा देश किसी देश पे कब्जा करेगा तो वो सोचेगा भाई राजधानी पे कब्जा कर लो, देश पे कब्जा अपना आप हो जाएगा। इसी प्रकार से ये शैतान बड़ा बदबख्त, बड़ा चालाक है। ये दिल पे कब्जा कर लेता है ना, दिल पे कब्जा कर लेता है। तो ये फिर जब दिल पे कब्जा कर लेता है तो पूरे शरीर के देश पर इसका कब्जा हो जाता है, और फिर ये बुराई करवाता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलवाता है। इसीलिए लोग दुनिया में बुराई करते हैं और लोग सच्चाई से अंधे हो जाते हैं। ये दिल पे कब्जा कर लेता है तो इंसान सच्चाई से अंधा हो जाता है। और एक बात और अर्ज कर दूं, जब बच्चा पैदा होता है ना, और पैदा होने के बाद रोता है, ये उसी वक्त बदबख्त कब्जा कर लेता है। और मेरे भाइयों, फिर इसको जो इसका ध्यान अल्लाह से हटवाता है, कटवाता है, हकीकत को भुला देता है। हकीकत की बातें इसके सामने होती हैं, ये इसको हजम नहीं होती, है ना। कहानी समझता है, खेल समझता है, और दुनिया के धोखे कोई सच समझता है, दुनिया में दौड़ लगाता है, सच्चाई से अंदर रहता है, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। अल्लाह ने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, सच को देखता रहता है, मगर इस पर असर नहीं होता है। अब अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है। अब अल्लाह इसे अपनी तरफ बुलाता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे जीवन दिया, खिलाया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सच पे गौर कर, सच पे गौर कर, हैं। अब कुरान में हमारा बनाने वाला मालिक अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे शरीर में एक लोथड़ा है, यानी दिल। अगर ये सुधर गया तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, अगर ये बिगड़ गया तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। यानी हमारे सारे जो मन, ध्यान, बुद्धि, अकल, समझ, सब चीज़ मिला करके जो ताकतें हैं हमारे पास, इनकी जान दिल में है। दिल ही इंसान की ज़िंदगी को फेरता है, बदलता है। अब देखो ना, हमसे कोई कह रहा हो भाई आओ बुरा काम करने चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, हैं। ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा भाई। तो दिल फेरता है, दिल का स्टॉप है, दिल इंसान को रोकता है, दिमाग का स्टॉप नहीं है,
हाँ, दिल का स्टॉप है। दिल से ही इंसान अच्छा बनता है और दिल से ही बुरा बनता है। दिल ही इंसान की जिंदगी को बदल देता है, अच्छी या बुरी। अब जो हमारे पूरे शरीर की जान है, हैं, जिससे ध्यान भी चल रहा है, अकल भी चल रही है, समझ भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हैं, मन भी चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, वो जान, वो रूह का घर दिल है हमारे शरीर में। ये रूह आसमान पे से आई है और शरीर बना है मिट्टी से। इस रूह की खुराक है, इस आत्मा की खुराक है अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ध्यान। हाँ, हमारी रूह का चैन है अल्लाह, हमारी रूह का सुकून है अल्लाह, हमारी रूह की शांति है अल्लाह। इसीलिए आप देखें, आपने सुना होगा कि पहले कोई इंसान बहुत बुरा था भाई, अब वो अच्छा बन गया। तो जिसका दिल अल्लाह से डर जाता है, असल में आँखें ये नहीं है जो हम देख रहे हैं संसार को, असल आँख दिल की आँख है मेरे भाइयों। जिसकी दिल की आँख हकीकत को पहचान लेती है, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो असल में हकीकत का पहचानना दिल की आँख का पहचानना है, जब ज़िंदगी बदलती है। वरना हमारे सर में जो आँख लगी है तो रोज़ देख रही हैं हकीकत को, दूसरों को मरते हुए देख रही हैं, अपनी मौत की कोई परवाह नहीं, सच्चाई को देख रही हैं, मगर दुनिया में धोखे में लगा हुआ है इंसान। तो इस दिल के अंदर वो रूह है जो आसमान पे से आई है मेरे भाइयों। इसी रूह से अल्लाह बात करता है, ए नफ्स, नफ्स मुतमइन्ना। हाँ, और यही है असल में इंसान, और इसी रूह के अंदर ईश्वरीय रचना रची हुई है। और अल्लाह ताला इसी रूह से बात करता है कुरान में, ए नफ्स मुतमइन्ना, मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, तेरे अंदर अपनी शांति को पसंदीदा रखा है मैंने। हाँ, तेरे अंदर शांति पसंद रखी है, अशांति पसंद नहीं बनाया मैंने तुझे। आजा, सब कुछ मेरा है, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, तू भी मेरा है। आजा, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में, मेरी शरण, मेरी शांति की शरण में आजा। मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, सच्चाई के रास्ते पे आजा, ईमान हासिल कर ले। सब कुछ मेरा है, मैंने तुझे आज़ादी दी है, तेरी मन की मर्जी का तुझे बादशाह बना दिया है। लिहाजा सब कुछ देकर फिर तेरी मर्जी से, तेरी खुशी से, राजी से लेकर मैं तुझे आजमा रहा हूँ। अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे, इस्लाम कबूल कर ले, और अपनी मन की मर्जी छोड़कर मुझ रब को राजी कर। और ये दुनिया धोखा है, मौत का घर है। दुनिया और शैतान तेरे दुश्मन हैं, इनको पहचान, इनको समझ। मैंने तुझे अकल दी है, समझ दी है, इसको अकल से समझ इसको, और फिर दुनिया के धोखे से हट जा, मेरी अमन शांति में आ जा, सच्चाई के रास्ते पर चलकर ईमान हासिल कर ले, मेरी मोहब्बत हासिल कर ले। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो दिल से पहले ही छोड़ दे। आजा, मेरा एहसान मान, मुझसे मोहब्बत कर, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, हैं। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को लोग अपने कंधों पर लेकर मेरी तरफ आएं, तू अपने पैरों पर चलकर मेरी तरफ लौटा। तो ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इंसान, मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, सच्चाई, अपनी सच्चाई में शांति पैदा कर देता हूँ। शैतान की बुराई से और अशांति से तेरे अंदर मैंने नफरत और बेचैनी और अशांति रखी है, और तुझे मैंने शांति पर चलने का आदेश दिया है। सच पे चल, शांति मिलेगी, सच पे चल, तुझे कामयाबी मिलेगी। झूठ पे ना चल, वरना नाकामी, झूठ पे चलेगा नाकामी मिलेगी। मैंने तेरे अंदर अशांति पसंद नहीं रखी है, अशांति पसंदी नहीं रखी है, शांति पसंदी रखी है। मैंने तुझे ऐसा बनाया है कि तू सुकून को पसंद करे, शांति को पसंद करे, इसलिए मैंने अपनी अच्छाई में तेरे लिए सुकून पैदा किया है। तो ए नफ्स मुतमइन्ना, आजा मेरी शरण में, मेरी पनाह में, शांति हासिल कर दुनिया में भी, और मौत के बाद मेरी अमन शांति वाली जन्नत में, बहिश्त में दाखिल हो जा। तो मेरे भाइयों, धर्म का मतलब है अपने मालिक को पहचानना और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचना, सच पे चलना, और उसको, उस रब को राजी करना उसकी मर्जी पर चलकर। और वो धर्म स्पष्ट रूप से कुरान मजीद के अंदर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर बताया गया है। माँ के पेट से लेकर मौत तक जीवन जीने का हर तरीका रचना के आधार पर सिखाया गया है, बताया गया है। कुरान मजीद इंसान के अंदर जो रचना माँ के पेट से लेके आया है, वही रचना है। आप इस्लाम को चेक तो करें, इसका ज्ञान तो हासिल करें।
आपका मन कहेगा वाकई जो मेरा मन कहता है वही कुरान में लिखा हुआ है, मुझे खाना इस तरह से खाना चाहिए हैं, जो मेरा मन कहता है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में लिखा हुआ है, मुझे खाना इस तरह से खाना चाहिए, पेशाब मुझे इस तरह से करना चाहिए, पानी मुझे इस तरह से पीना चाहिए, इस तरह से नहाना चाहिए, इस तरह से पड़ोसियों से बर्तावा करना चाहिए, धरती पे इस तरह से चलना चाहिए। सारे कानून मेरे भाइयों लिखे हुए हैं, जो तुम्हारी रचना के अंदर है वही कुरान के अंदर है। आप चेक तो करें, एक भी बात आप अपनी रचना से कुरान में अनफिट नहीं पाएंगे, सब फिट पाएंगे। बस यही प्रमाण है सच्चे धर्म के होने का। बाकी आप दुनिया में जितने धर्म है आप चेक कर लीजिए, आप अपनी रचना से चेक करें उनको, आप फिट कम पाएंगे, अनफिट ज़्यादा पाएंगे। तो मेरे भाइयों सब कुछ अल्लाह ही का है और अल्लाह ने हमें शांति पसंद बनाया है, हमारे ही फ़ायदे के लिए उसने कानून बनाए हैं। अब जो इस फ़ायदे को ना उठाए और दुनिया और शैतान के बहकाए में आकर भटक कर मर जाए, वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा, नरक की आग में जाएगा। वरना ईश्वर ने किसी का बुरा नहीं चाहा, पूरी कायनात बनाई, इंसान की रचना बनाई, इंसान के अंदर अपनी शांति पसंदी रखी है कि मेरी शांति को पसंद कर, हैं ये रखी है, फिर भी ना पसंद करे। शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी है, फिर भी उसकी बुराई पर चले। दुनिया को हमेशा घर समझे, सच पे गौर ना करे कि लोग मर के जा रहे हैं, मुझे भी मरना है, कभी भी मर सकता हूँ, मेरा एक मालिक है। सच पे गौर ना करे, धोखे और झूठ पे चले, अल्लाह की कोई कदर ना करे, उसकी हवा से फ़ायदा उठा रहा है, उसकी ज़मीन पे चल रहा है, उसके आसमान के नीचे चल रहा है? उसकी तारीफ़ को नहीं पहचानना, अपना घमंड दिखा रहा है, अपनी तारीफ़ में मस्त है, अपनी तारीफ़ में मगन है, अपनी खाक में मिलकर अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। ईश्वरी रचना में गौर नहीं करता कि ईश्वर ने मुझे किस प्रकार से बनाया है, क्यों बनाया है, ताकि मैं अपनी औकात को पहचानूँ कि मेरी शुरुआत गंदे पानी के कतरे से पैदा हुई, पेशाब से मैं पैदा हूँ, माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा, मेरी गिजा माँ के पेट में क्या थी, गंदा खून। अब दुनिया में आया हूँ तो लेटरिन पेशाब पेट में है, मुंह में थूक है, नाक में रहट है। मेरा सबसे बढ़िया खाना कौन सा है, शहद। शहद क्या है, मोहाल की मक्खी के कीड़े की गंदगी। सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं, रेशम। रेशम क्या है, वो भी कीड़े की गंदगी है, फुजला है। और कल परसों को मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, खाक में। तो ये है मेरी औकात। तो लिहाजा सब तारीफ उसके लिए है जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है और जिसकी धरती पे मैं चल रहा हूँ, जिसकी हवा में मैं सांस ले रहा हूँ, जिसके आसमान के नीचे चल रहा हूँ, जिसके सूरज से फ़ायदा उठा रहा हूँ, जिसकी रोज़ी खाकर मैं जी रहा हूँ। उसका शुक्र अदा करूँ, उसे मालिक पहचानूँ होशो हवास में, उसके सामने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी राजी से, अपनी जिम्मेदारी से अपनी गर्दन को झुका दूँ, इस्लाम कबूल कर लूँ और मैं अपनी मनमानी छोड़कर मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जाऊँ। उसने मुझे जीवन दिया, सब कुछ दिया, मैं उसका एहसान मानूं और एहसान मानकर उससे मोहब्बत करूं, अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से उसकी पहचान करूं, उसकी पहचान करके उसका एहसान मानूं बिन देखे और उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत में उसके आगे सर झुकाऊं, उसकी इबादत करूं, बुराई से बचूं, उससे डरूं। हाँ, कि मुझे मेरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। मेरे अंदर रचना को रचा है, ये रचना बेकार नहीं रची है उसने, ये रचना रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला दे जन्नत में और बेईमान को बेईमानी का बदला दे जहन्नुम में। तो इंसान अपनी खाक में मिलकर अपनी खुदी पहचान, अपनी खाक में अपनी खुदी ढूंढ। बस तेरा जो ये तू खाक है, ये खाक होना ही ये दलील है कि तू घमंड के लायक नहीं, तू अकड़ने के लायक नहीं, तू मरोड़ के लायक नहीं। खाक ही दलील है कि तू झुकने के लिए बना है, तू कमज़ोर है, तू उस ताकत के सामने झुक जा, वरना तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर तू मनमानी चलाएगा। तो मेरे भाइयों, धर्म का मतलब है हकीकत को पहचान लेना कि हकीकत में हमारा मालिक है, वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। जीवन का समय इस दुनिया में दे दिया है उसने, हमारी परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, हमें सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है कि हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं कि नहीं, उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं कि नहीं। अरे उसकी मर्ज़ी पर चलने में हमारा ही फ़ायदा है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारा पैदा करने वाला जानता है। जो भी कुरान में उसने आदेश दिए हैं हराम से बचने के, हलाल पर चलने के, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है। अल्लाह के हुक्म पर चलना हमारा ही फ़ायदा है, सब कुछ उसी का है और वो हमारे ही फ़ायदा चाहता है। वो बेनियाज है, वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सबको उसकी ज़रूरत है। तो लिहाजा हम उसको पहचान करके उसकी मर्ज़ी पर चल कर उसे राज़ी कर लें, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लें। ये है धर्म।
ईमान हासिल कर लें। और अधर्म है कि उसकी मर्जी पर ना चलकर उसका इनकार करके अपने मन को राज़ी करें, अपनी मर्जी पर चलें। उसकी रचना के खिलाफ चलेंगे ज़रूर जब अपनी मन की मर्जी पर चलेंगे, शैतान के रास्ते पर चलेंगे। अब ईमानदारी से बताओ, क्या शैतान की बुराई से हमारे अंदर ईश्वर ने नफरत और बेचैनी रखी हैं? रखी है कि नहीं रखी? नफरत बेचैनी रखी है। और हम जानते भी हैं कि उस बुराई बुरी चीज़ है, झूठ बोलना बुरा काम है, सच बोलना अच्छा काम है, जानते भी हैं इस बात को हम। तो अगर हम उसकी रचना के खिलाफ चलेंगे और वो हमें बेचैन करता है पाप करने पर, फिर भी चल रहे हैं हम, तो ईमानदारी से बताओ ये उसके हुक्म के खिलाफ नहीं हो गए हम? हमने मालिक का इनकार कर दिया। अगर मालिक को मानते तो झूठ से बचते, सच पर चलते, सीधी सी बात है। तो जब हम झूठ पर चल रहे हैं, उसकी रचना के खिलाफ चल रहे हैं और हमें बेचैन कर रहा है, तो इसका मतलब हमने मालिक का इनकार कर दिया, उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। जब उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं तो ईमानदारी से बताओ फिर उससे दुश्मनी नहीं निभा रहे फिर हम। तो उसने अपने दुश्मनों के लिए नरक की आग बना के तैयार कर रखी है भाई। और दोस्तों के लिए जो मोहब्बत हासिल कर ले, दोस्त से मोहब्बत होती है कि नहीं? अल्लाह से हम दोस्ती लगा सकते हैं, उसकी मोहब्बत हासिल करके उसकी मर्जी पर चलकर उससे मोहब्बत करें। तो अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए जन्नत बना के रखी है, इनाम। तो ढूंढकर अपनी खाक में मिलकर पाया जिसने अपना आप, वही है कामयाब। तो मेरे भाइयों, अपनी खाक क्या है? अपनी खाक में मिलकर इंसान का घमंड, अहंकार, ईगो है, अना, खुदी, तकब्बुर, मरोड़, अकड़, ये है। इसको मिटा दे अल्लाह के सामने, इसको मिटा दे, वरना फिर नरक की आग तैयार है। ये घमंड को मिटाने के लिए, अकड़ को मिटाने के लिए मेरे भाइयों अल्लाह ने नरक की आग तैयार कर रखी है। और आप वैसे भी गौर कर लो, जो इंसान घमंड दिखाएगा वही रचना के खिलाफ चलेगा, वही मालिक को नहीं मानेगा। जो अकड़ेगा, जो घमंड दिखाएगा, ये निशानी है कि वो अल्लाह का इनकार करेगा और वही धरती पर फसाद फैलाएगा। आप कई बात समझ में नहीं आ रही? जिसके अंदर घमंड होगा वही तो बुराई करेगा, वही तो मालिक का इनकार करेगा, वही नहीं डरेगा अल्लाह से, जब ही रचना के खिलाफ चलेगा वो। तो अब ये आप रचना देखिए आप। हाँ, अब जो घमंड में फसाद फैलाएगा, झूठ पे चलेगा, शैतान के रास्ते पे चलेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, वो अल्लाह का दुश्मन होगा। वो भी जीवन का समय पूरा करेगा, अल्लाह उसको मौत देकर उठाएगा और नरक में डाल देगा। अब जो झुकेगा, अल्लाह को पहचानेगा, याद रखें यही सच्चा धर्म है, यही रचना है, इसी में गौर करें, अमल करें। भाई मेरा काम तो समझाने का है। अल्लाह के सामने झुकें, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। हाँ, इस दुनिया में मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अल्लाह से तू इज्जत चाहता है, अल्लाह फिर इज्जत देगा जन्नत में, स्वर्ग में। मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो यह है अपने आप को पहचानना कि मेरे मालिक ने मुझे जीवन दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया, तो लिहाजा मैं अपने घमंड को, अपनी अकड़ को उसके सामने मिटा दूँ, अपनी हस्ती को। जो मैं कुछ अपने आप को समझता ना, मैं कुछ हूँ, ये मैं कुछ हूँ, जो मेरी हस्ती है ये, इसको ख़त्म कर दे अल्लाह के सामने। जिसने ये समझा कि मैं कुछ हूँ, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मेरे भाइयों याद रखना, एक हदीस में आता है कि जिसके दिल में एक कण, एक जर्रे के बराबर भी घमंड होगा, तकब्बुर होगा, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। जन्नत में वो जाएंगे जो इस दुनिया में अपने आप को, अपनी खाक में मिलकर, अपने आप को पहचान कर और अल्लाह के सामने अपने आप को खाक में मिलाकर अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी होकर, उनके दिल में जर्रा बराबर घमंड ना होगा, अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह की मोहब्बत। देखो ना, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी ही जब इंसान अपनी खुदी को मिटा देगा, अपने घमंड को मिटा देगा, अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने मिटा देगा। जब अल्लाह अपनी पाक मोहब्बत का बीज इसके दिल में डालेगा, वही ईमान है। जब तक अल्लाह अपनी पाक मोहब्बत को इसके दिल में नहीं डालेगा, इसका दुनिया का धोखा नहीं हटेगा, ये सच्चाई से अंधा ही रहेगा। सब कुछ दुनिया में देखकर भी सच्चाई से अंधा रहेगा। सच्चाई के होश में आना है तो भाई 4 काम करने पड़ेंगे। अल्लाह की ठीक से पहचान करो, पहले तो अपने बनाने वाले हकीकत वाले मालिक को पहचानो, फिर हकीकत को पहचान कर, सच को पहचान कर उसके फिर कबूल भी करो। अगर कबूल ना किया, सच को पहचान लिया, तो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। याद रखें, जीवन जा रहा है हाथ से। तो सच को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, फिर ईमान लाओ, हैं, कबूल करो सच को। उसके बाद फिर अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी से नेक अमल करो, अच्छे कर्म करो। उसके बाद फिर सच पे चलो और सच को दुनिया में फैलाओ। जितना फैलाओगे उतना ही दुनिया का धोखा अल्लाह हटाएगा, सच्चाई के होश में लाएगा। फिर पूरी दुनिया पर सब्र करो, ये दुनिया धोखा है।
यहाँ तो मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, अगले पल का भरोसा नहीं, तो मैं दुनिया में दिल क्यों लगाऊं? हैं, अपनी जायज़ ज़रूरतें पूरी करूं, सारी मेहनत अल्लाह को राज़ी करने के लिए और उसकी पहचान में लगाऊं, और जो मौत के बाद ज़िंदगी है उसको समझूं अकल से कि वो कैसे है, और फिर उस पर मेरे दिल में ईमान ठुक जाए और फिर उसकी तैयारी करूं, मैं दुनिया पर सब्र करूं। ये 4 काम करने पड़ेंगे भाई, जब अल्लाह ताला रोशनी दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। नरक से बचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए 4 काम करने जरूरी हैं। तो मेरे भाइयों, रचना के आधार पर सच और झूठ को जानते सब हैं कि इस दुनिया में हम जीवन का समय लेके आए हैं। मौत कभी भी आ सकती है, हमें एक दिन ज़रूर मरना है, कभी भी मर सकते हैं, फिर भी झूठ पर चलते हैं जैसे दुनिया में हमेशा रहना हो, हमेशा जीना हो। सब जानते हैं, हाँ, हर धर्म का इंसान जानता है रचना के आधार पर कि हम ईश्वर की भक्ति करने को आए हैं, उसे राज़ी करने के लिए आए हैं। रचना में ये बात रची हुई है, अल्लाह की पहचान और उसकी मर्जी रची हुई है। मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में सच को नज़रअंदाज कर कर हैं, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को नज़रअंदाज करके भुलाए फिरता है। और जो भी सच है रचना में रचा हुआ, जीवन का मकसद अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मर्जी, जिस मकसद के लिए आया है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया है, उसकी भक्ति करने के लिए आया है भाई, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए आया है। रचना के आधार पर ईमानदार बनने के लिए आया है, ईमान ले जाने के लिए दुनिया में आया है, हैं, हाँ, बेईमानी से बचने के लिए आया है। ईमान अल्लाह की मोहब्बत है, सब जानते हैं इस बात को रचना के आधार पर, मगर फिर भी मेरे भाइयों अल्लाह को भुला देते हैं, अल्लाह को भुला देते हैं, सच को भुला देते हैं। अब अल्लाह मालिक है, जैसा इंसान इरादा करेगा अल्लाह वैसे ही फैसला कर देगा, क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है ना भाई। अब आप कुरान मजीद में आयत चेक करें, कुरान मजीद की आयत में पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ फिर संसार के सच्चे मालिक ने इस बारे में क्या फरमाया है। आप कुरान मजीद पढ़ें, अगर कुरान मजीद का ट्रांसलेशन हो तो पढ़ें आप। सूरा 59, सूरा नंबर 59 और सूरा अल हस्र आयत नंबर 18 से और 20 तक पढ़ें आप। इसमें संसार का सच्चा मालिक फरमाता है, कहता है, ए ईमानदार, ए सच्चाई पर चलने वालों, यानी मेरी रचना के आधार पर ईमानदारी पर चलने वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, यानी मुझसे डरो, और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। यानी हमारे कर्म जो है आसमान में जाते हैं भाई, हम जो भी कर्म कर रहे हैं। आगे एक ज़िंदगी आ रही है, आगे से मौत आ रही है, आगे आने वाले वक्त में मौत के बाद उस ज़िंदगी में पहुंचना है, और जो हमने कर्म किए वहाँ बदला मिलना है। तो हमने क्या भेजा वहाँ पर? अच्छे कर्म करके अल्लाह के पास हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ही डरने के लायक है, उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है, हैं। लाखों इंसानों को मौत देता है, ज़िंदगी देता है, हर चीज़ में उसकी बादशाहत छाई हुई। गौर करें, जागें इस चीज़ से और अल्लाह की कायनात में गौर करें। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह को सबकी खबर है। अब अगली बात सुने, बड़ी गहरी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और तुम उन लोगों की तरह न बन जाओ जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी जानों से भुला दिया, यानी गाफिल कर दिया है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के भेजा, यानी जो जिस मकसद के लिए जीवन दिया मेरे भाइयों, वो मकसद इंसान के अंदर रचना में रचकर भेजा। अब इंसान ने इस दुनिया के धोखे के चक्कर में, दुनिया बटोरने में, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहा है, वो मकसद भुला दिया है, भुला दिया। यही कहा जा रहा है, और तुम उन लोगों की तरह न बन जाओ जो अल्लाह को भूल गए, यानी अल्लाह की रचना के आधार पर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, उस रचना में भुला दिया अल्लाह को। दुनिया के धोखे के पीछे भाग रहे हैं, झूठ के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया को हमेशा घर समझ रहे हैं। मरने का बिल्कुल भी होश नहीं है, मर के अल्लाह की तरफ लौटना है, कोई होश नहीं है। वो जीवन का हिसाब लेगा, कोई होश नहीं है। रचना के आधार पर अच्छे बुरे कर्मों का बदला देगा, कोई होश नहीं है। बेखौफ होकर के बिना मालिक के आज़ाद समझकर दुनिया में ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया को हमेशा घर समझकर अल्लाह का इनकार करके फसाद फैला रहे हैं, हराम का माल कमा रहे हैं, उसका हक मार, उस पर जुल्म कर, उस पर जायज़ती कर, फसाद फैला, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं।
बुरे तरीके से, हैं? तो उन लोगों की तरह ना बन जाओ जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी जानों से गाफिल कर दिया है। जान मतलब जो मैंने जान का भी आपके सामने बयान किया कि हमारी जो जान है, जो रूह है, वो दिल के अंदर है, दिल के अंदर है, इसी के अंदर रचना है, और दिल ही इंसान को फेरता है, दिल ही इंसान को मोड़ता है। तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी जानों से गाफिल कर दिया, हाँ, बेपरवाह कर दिया। यही लोग नाफरमान हैं, दोजख वाले हैं, नरक वाले हैं, और जन्नत वाले, हाँ, जन्नत वाले और नरक वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही असल में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखें, जो भी हमारे अंदर शक्तियां हैं अल्लाह की, मन की शक्ति हो, ध्यान की शक्ति हो, अकल की शक्ति हो, हैं, होश हो, मेन चीज़ तो होश है ना, हाँ, होश हो, और इन सब की जान दिल के अंदर है मेरे भाइयों, दिल के अंदर है। इसलिए दुनिया का जो कनेक्शन है, कांटेक्ट है, वो दिल से है। औलाद की मोहब्बत दिल में, बीवी की मोहब्बत दिल में, बच्चों की मोहब्बत दिल में, ज़मीन की मोहब्बत दिल में, जायदाद की मोहब्बत दिल में, हर चीज़ की मोहब्बत दिल में। ये दुनिया रंग बिरंगी मिलकर के सब ये दुनिया ही बन जाती है। ये सबको मिला करके औलाद है, बीवी बच्चे हैं, ज़मीन जायदाद, ये सब दुनिया है मेरे भाइयों। इसको मिलाकर कहेंगे दुनिया की मोहब्बत। और दुनिया बटोरने में लगना, अपने मालिक को भूल जाना, इसको कहेंगे दुनिया परस्ती, दुनिया की परस्तिश करने वाला, दुनिया की गुलामी करने वाला। अब अल्लाह ने आंखें दो बनाई, हाथ दो बनाए, कान दो बनाए, नाक के नथुने दो बनाए, दिल एक बनाया। क्यों? कि मेरे बंदे, ये दिल मैंने अपने लिए बनाया है। ये दुनिया के धोखे को पहचान, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद कर, मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले मालिक को पसंद कर, और सच्चाई के रास्ते पर चलकर मेरी मोहब्बत का ईमान हासिल कर। ईमानदार बन के मेरे पास आ, और इस दुनिया के बदले में जन्नत का इनाम पा। दुनिया की कोशिश ना करे, दुनिया कभी भी छूट सकती है, दुनिया को तू पाके भी खो देगा। दुनिया से सौदा कर, हाँ, जन्नत को हासिल कर, जो हमेशा कामयाबी का जीवन है। तेरा इम्तिहान लेने के लिए मैंने तुझे दुनिया दिखाई है, हाँ। अब तू अगर दुनिया में, दुनिया को बटोरने में से रुक जाएगा, अपनी इच्छाओं को मारेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा, तो फिर दुनिया के बदले में, दुनिया छोड़ने के बदले में मैं तुझे जन्नत अता करूँगा, जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन दूंगा। तो हमारी ये रूह आई है आसमान पे से, और शरीर बना है मिट्टी से। तो मेरे भाइयों, शैतान कब्जा कर लेता है दिल के ऊपर, दिल पे कब्जा कर लेता है तो पूरे शरीर पे कब्जा कर लेता है, फिर वो बुरे काम कराता है, अल्लाह को भुला देता है। उसका काम ही ये है कि रचना के खिलाफ चलाना। रचना के खिलाफ चलेगा तो रचना के अंदर ही अल्लाह की पहचान रची हुई है, अल्लाह की मर्जी रची हुई है, जीवन का असल मकसद रचा हुआ है। तो शैतान जब दिल पे कब्जा कर लेता है, दिल के अंदर ही वो रूह रहती है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो फिर इंसान जो है अल्लाह को दुनिया में भुला देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी जानों से लापरवाह कर दिया। जो मकसद था, जब उन्होंने जैसा रास्ता चाहा उन्होंने चुना, उन्होंने अल्लाह को भुलाना चाहा, अल्लाह ने जो है वो रास्ता खोल दिया है। सच को देखकर भी झूठ को पसंद किया, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, अल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं, जिंदगी जा रही है हाथ से। अल्लाह को राजी करें, जिस मकसद के लिए आए उसको पूरा करें, उस पर ध्यान दें, कोई परवाह नहीं। तो अल्लाह ने भी वैसी रास्ता खोल दिया, इम्तिहान लिया है ना भाई उसने। वो तो मालिक है, जैसे इरादा करोगे वैसी रास्ता खोल देगा, फिर मौत के बाद फिर वैसे ही बदला देगा। जन्नत को ऐसी मिल जाएगी, जन्नत कमाने से मिलेगी। दोबारा पढ़ता हूँ मैं आयत नंबर 19 को। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी अपनी आत्मा, अपनी रूह, अब आगे ना बात वही, आत्मा में ही तो नफ्स है, इसी में रचना रची हुई है, भुला दी। अपनी आत्मा, हाँ, रूह, नफ्स भुला दी। यही लोग उल्लंघनकारी हैं, दोजख में जाने वाले हैं, जिन्होंने जीवन के असल मकसद को ही भुला दिया इस दुनिया के चक्कर में। दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, जानते हैं कि जीवन का समय पूरा करके जाना है यहाँ से, फिर भी दुनिया के धोखे में लगे हुए, कोई परवाह नहीं मालिक ने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया, क्या था क्या है, कोई गौर ही नहीं करते भाई। तो भाई अल्लाह को भुला देने का अनिवार्य परिणाम खुद अपने आप को भूल जाना है। जब इंसान यह भूल जाता है कि वह किसी का बंदा है, किसी ने उसे बनाया है, कोई उसका मालिक है, मालिक को भूल जाता है, तो फिर वह दुनिया में अपनी एक गलत हैसियत निश्चित कर बैठता है, अपने बारे में गलत गुमान ले बैठता है। वो गुमान यह है कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है,
मुझे बेकार पैदा किया गया है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, मेरा हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, रचना में गौर नहीं करना, जीवन की हकीकत पे गौर नहीं करना, दुनिया बटोरने में ही जो है गुम हो जाना, दुनिया के धोखे में भटक जाना, असल हकीकत को भूल जाना कि मेरा मालिक है, ये हवा मैं नहीं चला रहा, वो चला रहा है सांस लेने के लिए, उसकी ज़मीन पर चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, है ना, ये सारी सेवाएँ उसने लगा रखी हैं, मेरे अंदर रचना को रचा है, रचना में जीवन के संकेत है, मैं सच पे गौर करूँ, जीवन मुझे क्यों मिला है, मेरे सामने और मर रहे हैं, मैं भी अपनी मौत पर गौर करूँ, मुझे भी मरना है, लिहाजा मैं जीवन के मकसद पर गौर करूँ। इंसान गौर नहीं करता और वो समझता है मेरा कोई मालिक नहीं, असल मकसद से भटक जाता है कि मेरा मालिक है, मुझे बेकार पैदा नहीं किया गया है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, मैं दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आया हूँ, मुझे छांट रहा है वो कि मेरा इनकारी बनता है या मेरा जो है ईमानदार बनेगा या बेईमान, मेरा दुश्मन बनेगा या दोस्त बनेगा, ईमानदार बनेगा या बेईमान बनेगा, यही रचना है मेरे भाइयों, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, यही सच्चा धर्म है और यही रास्ता सच्चा है जो कुरान में बताया गया है। तो इंसान दुनिया में अपनी एक गलत हैसियत निश्चित कर बैठता है कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मुझे बेकार पैदा किया गया है, और उसकी सारी ज़िंदगी इसी मौलिक भ्रांति के कारण गलत होकर रह जाती है, इस गलत भ्रम में गुजर जाती है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह जब वह यह भूल जाता है इंसान कि वह एक अल्लाह के सिवा किसी का बंदा नहीं है, किसी का पैदा किए हुआ इंसान नहीं है, तो वह उस एक की बंदगी तो नहीं करता जिसका हकीकत में बंदा है, हैं? और उन बहुतों की बंदगी करता है, उपासना करता है, पूजा करता रहता है जिनका वह हकीकत में बंदा नहीं है, जिन्होंने हकीकत में उसे पैदा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया अल्लाह ईश्वर ने बेकार नहीं बनाई। अल्लाह की मोहब्बत का ईमान उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा और अल्लाह से मांगेगा। हाँ, जो रात को उठेगा 2 बजे 3 बजे, हैं, सारी दुनिया सो रही हो, अल्लाह के सामने जो है सर झुकाएगा, रोएगा, नाक रगड़ेगा, मांगेगा उससे कि या अल्लाह रोशनी दिखा, हैं। हाँ मेरे भाइयों, मेहनत करो, मेहनत करो, तो अल्लाह की मोहब्बत उसी को मिलेगी भाई जो मेहनत करेगा और अल्लाह से मांगेगा। जो ईमान लेकर जाएगा जन्नत में वही जाएगा, वरना नरक में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। तो याद रखें भाई, इस दुनिया में इस जो हमारा होश है, इस होश व हवास में हम मेहनत करेंगे जन्नत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो जन्नत जो है इस होश व हवास में मेहनत करने से, कमाने से मिलेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। याद रखना, ये झूठा गुमान है कि बिना मेहनत के हमें मिल जाएगी। सारी मेहनत दुनिया पर लग रही है और दीन की रस्म अदा हो रही है, उस पर सच्चाई पे कोई गौर नहीं है। बिना मेहनत के कैसे मिल जाएगी भाई? अल्लाह की कुदरत है, बिना मेहनत के दुनिया में भी तुम्हें नहीं देता वो, दुनिया में भी तुम जब मेहनत करोगे तो तुम्हें फल दिखाएगा वो, हैं। हाँ, तो जन्नत बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों, जन्नत का बड़ा मज़े का जीवन है। जन्नत में इंसान को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भूख की तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ का वहाँ कोई काम ही नहीं है। इंसान तो वहाँ लज्जत के लिए, मज़े के लिए खाएगा। हाँ, एक एक निवाले में 70-70 हज़ार जायके होंगे भाई। हाँ, यहाँ दुनिया में पेट में भूख लगती है, भूख की तकलीफ़ होती है, हैं। पेट तो भाई बवाल है, कम खाओ, हैं, ना खाओ तो परेशान, कम खाओ तो परेशान, और ज़्यादा खा लिया तो परेशान। पेट में जलन है, पेट में दर्द, सारी बीमारी जो है शरीर में पेट से ही बनती है भाई, और पेट ही ज़्यादातर ख़राब रहता है। तो पेट तो भाई सबसे बुरा बर्तन है पेट। हाँ, पेट भर जाता है मगर खाने की चाहत ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं इंसान का मन जो है करता है कुछ ना कुछ खाता रहूं, पीता रहूं, हैं, लज्जत लेता रहूं। तो मेरे भाइयों, ये इंसान के अंदर जन्नत की चाहत है। जन्नत में इंसान कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा। तो जन्नत में जो इंसान खाना खाएगा वो भूख की तकलीफ़ से नहीं खाएगा, भूख की तकलीफ़ की वजह से नहीं खाएगा, हाँ, बल्कि लज्जत के लिए, मज़े के लिए खाएगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर अपनी इच्छाओं को अल्लाह की इच्छाओं पर कुर्बान करना है हमें, तब अल्लाह जन्नत में हमारी इच्छा पूरी करेगा। अब देखो ना, इस्लाम में जो भी आदेश दिए हैं, रोज़े का मतलब क्या, रमज़ान रखते हैं मुसलमान, सुबह शाम तक भूखे रहते हैं, क्या वजह है? रोज़े में भूखा रहने का मतलब क्या है? अल्लाह तुझे हर वक्त खिलाता है, पिलाता है, पूरी साल, हैं, अल्लाह तुझे हर वक्त खिलाता है, पिलाता है, उसकी कदर पहचान, उसकी शान को पहचाने तू, कि तुझे भूख का एहसास हो,
ये भी एहसास हो गरीब कैसे रहते होंगे, ताकि उनको दान करे, हैं, अपनी भूख से उनकी भूख को समझे, अपने दर्द से उनके दर्द को समझे, हैं। दूसरा ये समझे कि अगर मुझे अल्लाह ताला 4 दिन ना खिलाए, 5 दिन ना खिलाए, तो मेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। जब मुझे खाने को पेट में ही ना पड़ेगा तो मेरा शरीर मुरझा जाएगा, हैं, मेरा शरीर मुरझा जाएगा, तो मेरा सारा घमंड और सारी अकड़ और सारी मैं सब खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह की शान को पहचाने, इसलिए रमज़ान का हुक्म दिया गया है कि रमज़ान रखो, ताकि तुम अपने रब को पहचानो, उसकी मर्जी को पहचानो। उसकी मर्जी यह है कि अमन शांति फैलाओ, उससे गरीब बंदों को जो है तकलीफ न दो, उनका भी दर्द समझो, उनका भी सहारा बनो। अल्लाह चाहे तो सबकी गरीबी मिटा दे, हैं, ये अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर, अमीर का अमीरी में इम्तिहान, गरीब का गरीबी में इम्तिहान, कि कौन अल्लाह को राज़ी करता है, कौन ईमानदार बन के मरता है, कौन बेईमान बन के मरता है। तो मेरे भाइयों, शैतान का प्रोपगंडा इस दुनिया में बहुत बड़ा फैला हुआ है। शैतान ने गुमराह कर रखा है। सबका मालिक एक है, हर चीज़ ज़मीन व आसमान में सब उसी की है। दुनिया में हाँ, हर मर्द और औरत उसी के पैदा किए हुए इंसान, बंदे और बंदी हैं। अब शैतान, और शैतान का मतलब इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक से अंधा करना है, काटना है। हाँ, अब आप देखें दुनिया में शैतान और शैतान के धोखे के मजहब का प्रोपगंडा देखो दुनिया में कैसा फैला हुआ है। टीवी पर आप देखें, उसमें शैतान का प्रोपगंडा, महाभारत है, रामायण है, धार्मिक स्थल पर जो है धोखा, और जो है उसमें कितने जो है हम देखें उसके अंदर क्या क्या है। देखें ये जितने भी धर्म के नाटक हैं, फिल्म हैं, कि इस शैतान ने अल्लाह के पैदा किए हुए बंदों और बंदियों को ही जो है उन नाटकों में खुदा बना रखा है, कि ये फलाने भगवान हैं, कि ये फलाने भगवान हैं। जो पैदा किया गया हो वो भगवान थोड़ी है, उनको ही भगवान बना रखा है। अल्लाह के पैदा किए हुए इंसानों को ही, बंदे और बंदियों को बना रखा है भगवान। और झूठ और धोखे का रंग लोगों पर चढ़ा रखा है, हैं। अब कहते नहीं है भगवान राम कृष्ण, अरे भाई जो असली मालिक है निराकार, वो तो किसी ने देखा ही नहीं है। तुम उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकते, तुमने तो इंसानों की मूर्ति बना ली है, और इंसान तो पैदा किया हुआ है। जो चीज़ पैदा है वो नापैद भी है, उसको मिटना है। अब जो चीज़ पैदा होती है और मिट जाए वो खुदा हो ही नहीं सकती, असली मालिक है ही नहीं वो। तो इसी तरह से लोगों ने कितने भगवान बना रखे हैं भाई। तो यही तो अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, इसलिए तो उसने जीवन दिया है कि सच को पहचान, शैतान के धोखे से बच। अगर धोखे में मर गया तो तबाह हो जाएगा, शैतान के साथ नरक की आग में जाएगा। हाँ, दुनिया में दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। हकीकत को पहचान, ऐ इंसान अपनी खुद ही पहचान। मेरे भाइयों, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ने इंसान की रूह में, हाँ आत्मा में, अपनी बंदगी की रचना रच दी है। बंदगी की रचना रच रखी है, हाँ। और इंसान को फ्री विल दे दिया है, चाहे तू मेरी बंदगी कर, मेरे आगे सर झुका, मेरी मर्जी पे चल, मेरी इबादत कर, मेरी बंदगी कर, या मेरा इनकार कर। मेरी बंदगी करेगा तो तेरा फ़ायदा होगा, मेरी रहमत जन्नत में जाएगा, जन्नत मिलेगी। नहीं करेगा तो तेरा नुकसान होगा, नरक मिलेगी, हैं। लेकिन अल्लाह ने रचना में बंदगी रच दी है। जब रच दी है तो इंसान बगैर बंदगी के रह ही नहीं सकता भाई, बगैर बंदगी के रह ही नहीं सकता। इसलिए आप देख लें सारी दुनिया में बंदगी रची हुई है, इसीलिए ये लोग अल्लाह के संबंध में लापरवाही करते हैं, दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं। इसलिए किसी न किसी चीज़ के आगे सर जरूर झुकाते फिरते हैं, कभी पत्थर के आगे, कभी पेड़ के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। ये इंसान की रचना में बंदगी रची हुई है भाई। अब इंसान चाहे सच्चे मालिक को पहचान करके उसके आगे ना झुके, औरों के आगे झुकता रहे, मगर झुकेगा जरूर। याद रखें, झुकना रखा है अल्लाह ने, झुकना भी रखा है, अकड़ना भी रखा है। अब चाहे सच्चे मालिक का इनकार करके उसके सामने अकड़ के और झूठे खुदाओं के आगे झुकता फिरे, मगर झुकेगा जरूर। तो याद रखें, जैसे अल्लाह की रची हुई रचना का आसमान, सूरज, चांद का रंग कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह ने इनको रच रखा है, हैं, बदल नहीं सकता। इसी तरह इंसान के अंदर बंदगी की रचना को कोई बदल नहीं सकता। तो इंसान होश व हवास में अल्लाह की बंदगी करे या ना करे, मगर बगैर बंदगी के रहे इंसान रह नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, मालिक का मतलब है बंदे गुलाम की ज़रूरत पूरी करे। गुलाम का मतलब है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मालिक की बात माने।
तो अल्लाह तो ज़रूरत पूरी कर रहा है सबकी, मालिक है वो, मगर लोग उसकी पहचान करके, उसे ठीक से नहीं पहचान करके, उसे मालिक मानकर उसके हुक्म पे नहीं चलते। कितने फ़िरक़ों में बटे हैं, मजहबों में बटे हैं, जबकि मालिक सबका एक है, उसकी बनाई हुई रचना भी सबके अंदर एक है। रचना के आधार पर झूठ से बचने का, सच पर चलने का उसका रास्ता भी सबके लिए एक ही है। उस रास्ते को नहीं पहचानते, उस पर गौर नहीं करते, उसको पहचान कर उसकी मर्जी पर नहीं चलते। दुनिया को हमेशा अगर इंसान समझता रहता है, धोखे में ये समझता है कि यहाँ सब कुछ मेरा है, माल दौलत, बीवी बच्चे, ज़मीन जायदाद, यहाँ सब कुछ मेरा है। मेरे भाइयों, सच ये है कि सब कुछ छिनने वाला है। अरे इंसान, तू गौर कर, तू मौत आने वाली है, तो दुनिया को छोड़ने वाला है, यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला है उसी अल्लाह के पास जिसने तुझे जीवन दिया है। मेरे भाइयों, आज अल्लाह के इनकारी, अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के सच को कबूल करने को तैयार नहीं, ईमानदारी पे आने को तैयार नहीं, झूठ और धोखे पे चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उन्हें। अल्लाह का इनकार करके अल्लाह की रचना के खिलाफ बुराई पर चलने वाला मौत के बाद हमेशा नाकामी के आंसू बहाएगा, खून के आंसू बहाएगा, मवाद के आंसू बहाएगा, क्योंकि हमेशा की नाकामी देखेगा और अल्लाह से कहेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि या अल्लाह एक बार और तू मुझे दुनिया में भेज दे, मैं तेरी रचना के आधार पर मैं तेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपनी गर्दन को तेरे सामने झुका दूंगा। मैं तेरी रचना के आधार पर, हाँ, तेरे सामने गर्दन डालकर इस्लाम कबूल करके मैं तेरी रचना के आधार पर तेरी मर्जी को जानकर ठीक ठीक ईमानदार, हाँ, मुस्लिम बनकर चलूँगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा, अपनी मर्जी पर बेईमानी पर नहीं चलूँगा, ईमानदारी पर चलूँगा, तेरी मोहब्बत हासिल करूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, एक सांस की मोहलत इसको ना दी जाएगी और दुनिया में इसको एक सांस के बराबर भी पीछे नहीं लौटाया जाएगा कि अब चल आगे, तू इस इम्तिहान में फेल हो चुका, अब समय पूरा हो चुका, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से पछताने से क्या फ़ायदा, अब तो हमेशा की तबाही तेने मोल ले ली। जब तक सांस चल रहे हैं, जब तक कई इम्तिहान है, फरिश्ते दिखते इम्तिहान ख़त्म, तो कितना ही रोएगा, तड़फेगा, अल्लाह नहीं सुनेगा, ना माफ़ करेगा। तो मेरे भाइयों, सच पर गौर करें, सच पर गौर करें। जीवन जा रहा है हाथ से, आगे आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आ रहा है, दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी है, यहाँ से जाना है, फिर हमारी जगह पर और इंसान आने हैं, उनको भी इम्तिहान देना है, हमें अपने कर्मों का बदला पाना है। जल्दी जाग जाओ भाई, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। कामयाब वो है जो नरक से बचा लिया गया, स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया। हाँ, नाकाम वो है जो जन्नत से, स्वर्ग से वंचित कर दिया गया, महरूम कर दिया गया, जन्नत नसीब ना हुई उसे और नरक में चला गया, वो हमेशा के लिए नाकाम है। दुनिया की कामयाबी नाकामी, कोई नाकामी कामयाबी नहीं है। यहाँ तो सब इम्तिहान का जरिया है भाई, कुछ समय का जीवन है, यहाँ से जाना है। यहाँ तो हमारे जीवन का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, तो लिहाजा अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की मर्ज़ी को समझें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भाई, मैं काफ़ी लंबी बात हो गई। तो भाई, हमारे दिल के अंदर हमारी मेन चीज़ है, दिल के अंदर ही घमंड होता है, तकब्बुर होता है। दिल को बदलें भाई, दिल में जो है दिल को नरम करें। अल्लाह ने हमारे अंदर गरीबों पर तरस खाने का मादा रखा है, लिहाजा गरीबों को दान दें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे, तो मुझसे राज़ी हो जा और मेरे दिल में ईमान दाखिल कर दे और मुझे सच को सच ही दिखा। और मेरे भाइयों, उसका इल्म हासिल करने में लग जाएं अगर जीवन को बदलना है, नरक से बचना है, स्वर्ग में जाना है। क्योंकि जो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अल्लाह उससे बदलता नहीं है। इम्तिहान किस बात का फिर? जन्नत तो कमाने से मिलेगी ना। बुराई को छोड़ो, सच्चाई पर चलो, बदलो ज़िंदगी को अपनी को। ज़िंदगी जा रही है हाथ से, मौत आने वाली है। अल्लाह को राज़ी कर लो, उससे माफ़ी मांगो, ईमान हासिल कर लो, भागते की लंगोट पकड़ लो, वरना ज़िंदगी गई हाथ से। ये दुनिया सारी भटकाने वाली है, अल्लाह से गुमराह करने वाली है। सच पे गौर करो, हमारे चैनल से जुड़ जाओ, लगातार वीडियो सुनो, ध्यान को लगा दो, समझो क्या बात कही जा रही है, समझो, गौर करो। हमारे चैनल के अंदर वो ज्ञान है जिससे आप दुनिया में गुमराह नहीं होगे, सच्चाई को पाओगे, ईमान को हासिल करोगे, अपने सच्चे मालिक को पालोगे, जीवन का सच्चा मकसद जान लोगे। एक बात भी गुमराह करने वाली नहीं है, एक बात भी भटकाने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, जब आप सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए दुनिया में जो है ज़्यादातर लोग जो है गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। इसलिए हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है, सच को समझने की ज़रूरत है, सच पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो भाई, सभी लोग सच को समझोगे? समझेंगे। जोर से बोलें।
समझेंगे। हाँ, और हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखोगे? देखेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी इतनी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। होश में आओ, होश में आओ, जागो, होश में आओ, हैं, सच्चाई के होश में आओ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी यूट्यूब पर हमारे भाई बहन हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उन सब के ऊपर अल्लाह की सलामती भेजता हूँ, हैं। अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।